तो इस टाइप का क्वेश्चन TRE 2.0 में पूछे हुए थे। देखो नेक्स्ट इस टाइप का भी क्वेश्चन एक अभी जस्ट बताए हैं, याद होगा पूछा था। इस टाइप का भी एक क्वेश्चन था, याद होगा। ये आज हम लोग बात करने वाले हैं ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर, कह सकते हैं संधारित्रों के समूहन के बारे में। मतलब आपके पास बहुत सारे कैपेसिटर अलग अलग तरीके से जोड़ के दिए रहते हैं क्वेश्चन में, आप उसको इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालना रहता है। ठीक है, कि समतुल्य धारिता आपको निकालनी होती है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये समझ लीजिए। इससे क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं, चाहे वो एस्टेट हो चाहे बीपीएससी हो। और यहाँ यदि आप अच्छे से समझ के चलोगे तो आपको ये काम कब देगा, जब आप रेसिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। रेसिस्टेंस के अंदर वहां पर भी ग्रुपिंग पढ़ना होता है। ठीक है, तो वहां पे सेम इसी तरीके से सब कुछ चलेगा, सिर्फ फॉर्मूले में डिफरेंस रहेगा। क्या रहेगा, जैसे यहाँ ग्रुपिंग की बात करें, सीरीज की यदि हम बात करते तो 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ऐसे कुछ कहानी चलता सीरीज के केस में। जबकि रेसिस्टेंस में सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, जस्ट इसका रिवर्स, मतलब R1 प्लस R2 प्लस R3, सिर्फ इतने का डिफरेंस होता है। सीरीज के केस में सेम कहानी पैरेलल में होती है। तो यहां यदि आप ग्रुपिंग करना सीख जाओगे, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, ये नहीं सोचिएगा कि नहीं एक बार में क्वेश्चन बन जाना चाहिए। थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, जो क्वेश्चन बता रहे हैं उसको खुद से कीजिए, जो क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहे हैं उसको कीजिए, अच्छे से 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, आराम से ये बनेगा। कंफर्म रहिए, चाहे कुछ भी हो क्वेश्चन, एक चाहे रेसिस्टेंस से पूछे चाहे कैपेसिटर से पूछे, एक तो पूछेगा। तो मिनिमम एक के लिए इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट समझ के उसका काम करना है। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। सबसे पहले कॉम्बिनेशन कितने टाइप्स के होते हैं। पहला अपना होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, और दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, कह सकते हैं श्रेणी क्रम संयोजन या समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम बोले तो जैसे एक का हाथ दूसरे के हाथ से जुड़ा हुआ है और दूसरे का जो एक हाथ है वो कैसे जुड़ा हुआ है, मान लीजिए अपने सेल के साथ आपने इसको जोड़ के रखा है। ठीक है, तो इस टाइप का कॉम्बिनेशन वो क्या कहते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। मतलब जैसे हम किसी के साथ सीरीज में जुड़े रहेंगे तो मेरा दाहिना हाथ किसी के बाएं हाथ के साथ, उसका दाहिना हाथ किसी और के बाएं हाथ के साथ, तो ये क्या होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन चलेगा। लेकिन यदि पैरेलल की बात करें तो हमारे दोनों हाथ सामने वाले के दोनों हाथ के साथ जुड़ा रहेगा। ठीक है, कोई तीसरा बंदा है तो उसका भी दोनों हाथ हम दोनों के दोनों हाथ के साथ जुड़ा रहेगा। तो ऐसी कहानी को क्या कहेंगे, पैरेलल समांतर समूहन कहेंगे। तो सिंपल सा याद रखना है, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। कथा याद हो या ना हो, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं कार्यक्रम को। सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन में दो चीजों को ध्यान अच्छे से रखना है। सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, एक कैपेसिटर ये ठीक है दूसरे कैपेसिटर के साथ जुड़ा हुआ है। यहां से यदि Q चार्ज आता है तो इस पे पॉजिटिव Q चार्ज आ जाएगा, इस पे निगेटिव Q चार्ज आएगा, इस पे प्लस, इस पे माइनस Q, और सबके लिए चार्ज की वैल्यू सेम रहेगी। सीरीज के केस में क्या रहेगा, चार्ज जो होगा वो सेम रहेगा। ठीक है, रेसिस्टेंस में चले जाते तो वहां करंट के सेम होने की बात करेंगे, लेकिन अंतर किस चीज का रहेगा, सारे के लिए पोटेंशियल, इसके लिए विभव V1, इसके लिए V2, तो पोटेंशियल सबके लिए अलग अलग रहेगा। इतना सा दो टर्म को अच्छे से याद रखना है। सबसे पहले क्या, ये कैपेसिटर C1 है, C2 है, C3 है, तो देखो कि सबके लिए, इसके लिए V1, इसके लिए V2, इसके लिए V3, लेकिन सबके लिए Q की जो वैल्यू होती Q के लिए, तो इस पे प्लस Q, इस पे माइनस Q, इसके लिए भी चार्ज क्या होता है सेम, तो इस पे प्लस Q लिखते, इस पे माइनस Q, इसके लिए भी चार्ज सेम। तो हर एक कैपेसिटर के लिए जो अपना चार्ज होता क्या होता, सेम होता, इतना ध्यान रखना है। लेकिन क्या अलग होता, विभव या पोटेंशियल जो होता वो डिफरेंट होता अलग अलग कैपेसिटर के लिए। तो कह सकते हैं प्रत्येक संधारित्र मतलब चार्ज सेम इन ईच कैपेसिटर, चार्ज हर एक के लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा, आवेश समान रहेगा। याद एकदम अच्छे दिमाग में फिट कर लेना। उसी तरीके से जबकि पोटेंशियल विभवांतर क्या रहेगा, समान नहीं होगा। क्या नहीं होगा, इज नॉट सेम। तो अलग अलग कैपेसिटर के लिए पोटेंशियल क्या होगा, अलग अलग रहेगा, और जो सेम रहेगा वो क्या रहेगा। कैपेसिटर केस में चार्ज की बात कर लेते हैं, और जब हम लोग रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो उस समय क्या किसकी बात कर लेते हैं, करंट की बात कर लेते हैं। ठीक है, डेरिवेशन करके 2-3 लाइन का डेरिवेशन होता है, उससे निकल जाता है। तो सीरीज के लिए सिंपल सा क्या फॉर्मूला होता है, 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, करते करते जितने भी रेसिस्टेंस रहेंगे उसकी कहानी। जैसे यहाँ पे भी लिखे थे ना सीरीज की कहानी, तो 1/CS इक्वल टू समथिंग समथिंग। तो उसी तरीके से सीरीज के लिए रेसिस्टेंस का जस्ट उल्टा, यदि हम यहाँ रेसिस्टेंस का लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4।
ठीक है। लेकिन कैपेसिटर में जब लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, 1/CS। CS का मतलब क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ठीक है। तो 1/CS इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2, इस फॉर्मूले को याद रखना है, ठीक है। और दूसरा चीज जो इसमें ध्यान रखने वाली चीज है, उस जिसकी बात हम करते हैं, जिसकी बात किया जाए, चलिए हाँ, तो अब मान लीजिए इसमें एक चीज और होता है कि इसमें जो इक्विवेलेंट कैपेसिटी मिलेगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो होगा, समतुल्य धारिता जो होगी, उसका मान क्या होगा। तो थोड़ा सा एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपके पास C1 इज इक्वल्स टू 1 माइक्रोफेराड है, ठीक है। C2 इज इक्वल्स टू 2 माइक्रोफेराड है, और C3 मान लीजिए क्या है, 3 माइक्रोफेराड है, ठीक है। इस तीनों का हम सीरीज कॉम्बिनेशन निकालना चाहते हैं, अच्छे से समझेंगे। तो क्या लिखेंगे, 1/C इक्विवेलेंट, या इक्विवेलेंट के लिए CS लिखिए, S फॉर सिर्फ सीरीज के लिए, ठीक है। 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3। इसको सॉल्व करते तो क्या आ जाता, नीचे में LCM 3 हो जाता, और ये हो जाता 3 प्लस 6, 3 नहीं होता ना, LCM कितना आ जाता है इसका, 6, LCM 6। तो ये हो जाता अपना, ये भी चेंज होगा ना, ये हो जाता 6 प्लस 3 प्लस 2, ठीक है, और ठीक, और ये 6। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 11/6। तो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू कितना, 11/6। तो C इक्विवेलेंट मतलब क्या थे, 6/11 होता, और 6/11 कितना होता है, 6/11 यदि बोला जाए, 6 डिवाइडेड बाई 11, ये आ जाएगा 0.545, ये हो जाएगा 0.545 माइक्रोफैराड। लास्ट में चिपका दिया जो भी अपना रहा होगा, ठीक है। तो ये हो गया कितना, 0.545। तो सवाल इतना कर क्यों रहे हैं, आपको सिर्फ एक चीज समझाने के लिए कि यदि यहाँ पे 3 कैपेसिटर था, कितना था, 1 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड और 3 माइक्रोफैराड का, ठीक है। जो हमने इस तीनों का इक्विवेलेंट सीरीज के केस में निकाला, उसका कितना आया, 0.545। मतलब इसमें जो सबसे छोटा है, सबसे छोटा कौन है, 1 माइक्रोफैराड का, जो सबसे छोटा है उससे भी छोटा इसका क्या आएगा, इक्विवेलेंट आएगा। मतलब इस तीनों को हटा के एक सिंगल को यदि हम लगाते तो उसका जो कैपेसिटी होता है, जैसे इस तीनों को है ना, तीनों को हम हटा के एक सिंगल लगाते, ठीक है, इसका जो कैपेसिटेंस होता सिंपल सा, ठीक है, वो क्या होता है, इस तीनों के इंडिविजुअल से छोटा होता। मतलब इसी को क्या कहते, C इक्विवेलेंट कहते। मतलब इस तीनों को रिप्लेस कर देंगे सिंगल से, तो वो सिंगल का कैपेसिटी क्या रहेगी, तो वही कहलाएगा C इक्विवेलेंट। जब सीरीज कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं तो उसको CS से लिख रहे हैं, क्योंकि S फॉर सीरीज। तो यहाँ क्या दिखा कि भैया क्या आया अपना, 0.545 माइक्रोफैराड आया। तो कह सकते हैं श्रेणी क्रम में संधारित्रों का प्रभावी धारिता या समतुल्य धारिता का मान प्रत्येक संधारित्र की धारिता के मान से कम होता है। मतलब प्रत्येक जो इसमें जो सबसे छोटा होगा उससे भी कम, ठीक है। तो कह सकता है द इफेक्टिव कैपेसिटेंस इज लेस देन द लिस्ट ऑफ ऑल द इंडिविजुअल कैपेसिटी। तो मतलब लिस्ट मतलब जो सबसे छोटा है, क्या कह रहा है, श्रेणी क्रम संधारित्र प्रभावी धारिता का मान प्रत्येक संधारित्र की धारिता के मान से कम होता है। जितने भी होंगे उन सब के मान से कम होगा। मतलब जैसे सबसे छोटा कौन था यहाँ पे, लिस्ट कौन था, 1 माइक्रोफैराड का। तो जो रिजल्टेंट आया वो क्या आया, जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आया वो क्या आया, एक से भी छोटा 0.54 आया, एक से छोटा है ना। तो इस चीज को ध्यान रखना है। तो इस केस में जो आपको जब भी मिलेगा, जो यहाँ बोला जाए, तो ये जो CS मिलेगा वो क्या मिलेगा, मिनिमम मिलेगा। इतना सा ध्यान रहेगा, ठीक है, ओके। अब यहां पे क्या देखने को मिला कि सबके लिए जो सेम था वो क्या था, चार्ज, ठीक है। यहां पे अब जस्ट देखिए ना, प्रत्येक संधारित्र पर आवेश जो रहेगा वो समान रहेगा, लेकिन बदलेगा कौन, पोटेंशियल बदलेगा, विभव या विभवांतर बदलेगा, यही चीज ना बदलेगा। तो जो बदलेगा उसको निकालना पड़ेगा ना। तो सिंपल सा, पोटेंशियल डिवीजन फॉर 2 कैपेसिटर इन सीरीज, श्रेणी क्रम में 2 संधारित्रों के लिए विभवांतर का विभाजन। मान लो 2 संधारित्र है, जैसे ये अपना है, ये है, दो सबके लिए आवेश समान होगा। इसके लिए क्या होगा पोटेंशियल V1, इसके लिए क्या होगा V2। और जिसके साथ लगा हुआ उसको क्या कहते हैं, जैसे यहाँ पे लगाए थे ना, किसके साथ लगाए थे, कहाँ गया भैया, ये, तो इसका पोटेंशियल क्या था
भी था। चलिए, तो दो के लिए कॉम्बिनेशन की बात करते तो क्या करते हैं, 1/c इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/c1 प्लस 1/c2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, सिंपल सा इसको लिखते c1 c2 और ये हो जाता c1 प्लस c2। तो 1/c इक्विवेलेंट बराबर कितना, c1 प्लस c2 डिवाइडेड बाय c1 इंटू c2। इसलिए c इक्विवेलेंट मतलब पलट के लिखेंगे तो c1 c2 डिवाइडेड बाय c1 प्लस c2। तो ये क्या हो गया इसका, दो के लिए। ठीक है, इसको जस्ट उल्टा करेंगे तब तो c इक्विवेलेंट मिलेगा ना अपने को। ठीक है, अब अपने को चार्ज बराबर c बराबर क्या होता है, c इक्वल्स टू होता है q बाई v, पता है ना। तो c इक्विवेलेंट अपने को पता है, सिंपल सा, तो q इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, c इंटू v। c इक्विवेलेंट, अब जितना इस दोनों को हटा के एक सिंगल बंदे का जो चार्ज लेता वही चार्ज तो ये भी लेगा ना। तो c इक्विवेलेंट इक्वल्स टू सिंपल सा जो निकाले हैं तो इतना लिखा जा सकता है। तो यहां से यदि हम V1 लिखना चाहते हैं पोटेंशियल, चलो ये तो ठीक है, एक ही चीज लिख लिए। ओके, अब V1 लिखते तो क्या लिखते, यहां से इसको यदि हम और लिखना चाहते तो क्या लिखते, V इज इक्वल्स टू Q बाई C लिख सकते थे। ओके, तो Q इक्वल्स टू क्या निकाले हैं, Q इक्वल्स टू C इक्विवेलेंट टू V, और C1 के यहाँ पे कौन सा, पहले वाले कैपेसिटर की बात हुई तो पहले वाले कैपेसिटर के लिए C1, तो पोटेंशियल क्या होगा V1, और चार्ज तो दोनों कैपेसिटर के लिए क्या था, सेम रहता। तो सिंपल सा इसको लिखते Q अपॉन C1। Q को Q1 क्यों नहीं किए, क्योंकि C1 में बात करें या C2 में बात करें, दोनों में चार्ज सेम रहने वाला, चार्ज नहीं बदलने वाला, एकदम क्लियरली बोले सीरीज के केस में। ठीक है, तो Q बाई C1, और Q बराबर क्या लिख सकते थे, C इक्विवेलेंट इंटू V, क्योंकि इस दोनों को हटा के एक हमने सिंगल बनाया, उसको भी हमने किसके साथ जोड़ा, V पोटेंशियल के साथ जोड़ा। तो इसमें जो चार्ज आएगा, ठीक है, वो कितना जाएगा, Q जाएगा। तो कह सकते हैं Q डिवाइडेड बाय C1, और Q इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, C इक्विवेलेंट इंटू V, क्योंकि Q इक्वल्स टू क्या होता है, Q इक्वल्स टू C इंटू V, तो Q इक्वल्स टू C इक्विवेलेंट इंटू V। इस वाले के लिए हम लोग लिखते, इसका मान लो C इक्विवेलेंट है, तो हम लोग क्या जानते हैं, C इक्वल्स टू Q बाई V। तो यहां से हम लोग क्या निकालना था, Q, तो Q इक्वल्स टू क्या लिखते, इसमें C इक्विवेलेंट ये हो गया, V हो गया, तो इसको इक्विवेलेंट लिख लेते, Q इक्वल्स टू क्या लिखते, C इक्विवेलेंट इंटू V। दोनों को रिप्लेस कर दिए सिंगल के साथ, तो यहां से लिख सकते हैं C इक्विवेलेंट इंटू V डिवाइडेड बाई C1। और C इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या है, C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, C1 C2 डिवाइडेड C1 प्लस C2 इंटू V का V और C1 का C1 रख दिए। अब इस C1 से ये C1 कट गया तो क्या मिला, C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, C2 डिवाइडेड C1 प्लस C2 इंटू V। तो यहां से आपको पोटेंशियल C1 के केस में क्या मिला, V1 इज इक्वल्स टू कितना मिला, C2 बाई C1 प्लस C2 इंटू V क्या है, जिस सेल से आप उसको जोड़ के रखे हुए उसका पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, C1 पहले वाले कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, C2 दूसरे वाले कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। तो सिंपल सा याद रखेंगे V1 इज इक्वल्स टू C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 इंटू V। यदि V1 निकालेंगे तो ऊपर C2 रखेंगे। ठीक है, उसी तरीके से यदि हम V2 की बात करते तो क्या लिखते, V2 इज इक्वल्स टू क्या लिखते, Q बाई C2। तो V2 इक्वल्स टू Q बाई C2, तो C इक्विवेलेंट इंटू V इंटू डिवाइडेड बाई C1। अब C इक्विवेलेंट जो निकाल चुके हैं उसी को C1 C2 डिवाइडेड C1 प्लस C2 इंटू V बाई C2। अब इससे ये साफ, तो यहां से क्या बचेगा, C1 बाई C1 प्लस C2 इंटू V। तो पोटेंशियल जो V2 होगा किसके लिए, पोटेंशियल डिफरेंस किसके अराउंड, देखिए V1 पोटेंशियल डिफरेंस है C1 के अराउंड, ठीक है, और V2 पोटेंशियल डिफरेंस किसके अराउंड है, C2 कैपेसिटर के अराउंड। यहां है ना, ये जो V2 है वो किसके अराउंड, ये C2 वाले के लिए, अब V1 किसके लिए है, C1 वाले के लिए। तो V1 इक्वल्स लिखते तो क्या लिखते हैं, सिंपल सा, यदि याद करना चाहे तो याद कर, अदरवाइज डेरिवेशन थोड़ा सा है, समझ के भी काम चल जाएगा। तो क्या लिखते हैं, सिंपल सा V1 इज इक्वल्स टू C2 बाई C1 प्लस C2 इंटू V, और V2 इक्वल्स टू C1, मतलब यहाँ पे V2 है, V1 है तो C2, V2 है तो C1। तो यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल डिवाइड होगा, पोटेंशियल अलग अलग होगा, जबकि चार्ज क्या रहेगा, सेम रहेगा दोनों कैपेसिटर के लिए। ठीक है, इतनी सी कहानी। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर की। तो पैरेलल मतलब जब क्या सकते हैं, जैसे हमारा दोनों हाथ किसी दूसरे के दोनों हाथ में है, कोई तीसरा बंदा उसका भी दोनों हाथ हम दोनों के हाथ में है, मतलब कह सकते हैं एक इंड सारे के सारे कैपेसिटर का एक साथ जुड़ा होगा और दूसरा इंड क्या होगा, एक साथ जुड़ा होगा। ठीक है, तो इस केस में क्या रहेगा, आराम से समझेंगे कि क्या समान रहेगा क्या अलग होगा। तो मान लो इस साइड से यदि Q गया
तो यहां पे आवेश का क्या होगा, आवेश बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, Q1 Q2 Q3। चलिए पीछे वाले में एक चीज और को गौर करेंगे, यहां जो ये V है वो V जो होगा किसके बराबर होगा, V1 प्लस V2 के, ये ध्यान रखेंगे पीछे वाले में, ठीक है। तो यहां पे कह सकते हैं सिंपल सा जो Q होता है वो किसके बराबर होता है, Q होता है वो किसके बराबर, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। और ये तीन वाला जो कॉम्बिनेशन था ये वाला, इसमें यदि हम V बराबर लिखते तो क्या लिखते, V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तीनों का जो पोटेंशियल का सम होगा वो किसके बराबर होगा, V के बराबर होगा। चलिए तो नेक्स्ट, ओके। तो यहाँ पे जो अलग अलग होगा सारे कैपेसिटर के लिए वो क्या होगा, आवेश अलग अलग होगा, लेकिन जो समान होगा वो क्या होगा, देखो इसका तीनों का जो एक हाथ है वो एक साथ जुड़ा हुआ है किसके साथ, इस प्लस वाले के साथ, और तीनों का एक हाथ जो है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, माइनस वाले के साथ। तो कह सकते हैं तीनों का किसके साथ जुड़ा हुआ है, इससे पोटेंशियल के साथ। तो जब समानांतर की बात होती है तो पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। तो कह सकते हैं इसका पोटेंशियल भी होगा, इसका भी होगा, और इसका भी क्या होगा, भी होगा। इतनी सी कहानी। अलग है, अलग होता है अपना इसका कह सकते हैं आवेश। तो कह सकते हैं समांतर क्रम समूहन में पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है, विभव क्या होता है, समान होता है, जबकि कह सकते हैं चार्ज इज नॉट सेम, आवेश समान नहीं होता है। और इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल सा कह सकते हैं C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, पैरेलल केस में CP लिखते हैं क्योंकि P फॉर पैरेलल, तो CP इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4। वही रेसिस्टेंस में चले जाते तो यदि हम रेसिस्टेंस की पैरेलल की बात करते तो फॉर्मूला क्या होता है वहां पे 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो जस्ट यहां जो पैरेलल में है वहां वो सीरीज में रहता है रेसिस्टेंस के केस में, और जो यहां सीरीज में है वहां पैरेलल में होता है। सिर्फ इतने का अंतर है, क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चंस रहते हैं, यहां कैपेसिटर दिखाएगा वहां पर रेसिस्टेंस दिखाएगा। इसलिए बार बार कह रहे हैं कि आपको यहीं पे अच्छे से समझ के जाना है कि अगले बार जब टॉपिक आएगा अपना रेसिस्टेंस वाला तो उस टाइम में आप इस चीज को खुद से बना सके, जितना हो सके खुद से प्रैक्टिस करना है। चलिए तो ये तो हो गया रेसिस्टेंस की कहानी, जो फिलहाल अभी बात इस पे नहीं करना है। ओके लीजिए, ओके। तो यहाँ क्या होगा, आवेश क्या अलग होगा और फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ पे, Cp इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3, जहां तक लेना है वहां तक। अब इसमें भी थोड़ी सी एक चीज की बात कर लेते हैं। मान लो अपना C1 इक्वल्स टू 1 होता, C2 इक्वल्स टू 2 माइक्रोफेराड, ठीक है, और C3 इज इक्वल्स टू मान लिया 3 माइक्रोफेराड। तो यदि हम C इक्विवेलेंट निकालते पैरेलल के केस में तो क्या फॉर्मूला हो जाता, 1 प्लस 2 प्लस 3 मतलब 6 माइक्रोफेराड हो जाता। तो 6 माइक्रोफेराड सिंपल सा, 3 प्लस 2 प्लस 1 6। तो यहां देखने को क्या मिला, ये 6 माइक्रोफेराड है वो क्या है, 1 2 और 3 तीनों से ज्यादा है। मतलब इंडिविजुअली बोला जाए एक से भी बड़ा होता है, 2 से ही बड़ा, 3 से ही बड़ा। तो मतलब इसमें जो सबसे बड़ा होगा उससे बड़ा होगा इक्विवेलेंट उसका पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में। जबकि सीरीज में क्या देखने को मिला, जो सबसे छोटा था उससे छोटा होगा सीरीज कॉम्बिनेशन में C इक्विवेलेंट। याद रखना है इसको। तो यहां से जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है। जबकि इसमें हम लोग देखे थे क्या मिला था, मिनिमम मिला था सीरीज वाले केस में, जबकि पैरेलल वाले केस में क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है। याद रहेगा। ऐसे भी देख लो जो इंडिविजुअल है 3 सबसे बड़ा था, उससे ही बड़ा आपको 6 माइक्रोफेराड आंसर आ गया, ठीक है। चलिए तो कह सकते हैं समांतर क्रम संधारित्रों में प्रभावी धारिता का मान प्रत्येक संधारित्र की धारिता के मान से अधिक होता है, ठीक है। इसमें द इफेक्टिव कैपेसिटेंस इन ए पैरेलल कॉम्बिनेशन इज लार्जर देन द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द इंडिविजुअल कैपेसिटर। मतलब जो सबसे बड़ा है उससे बड़ा आपको इसका आंसर आएगा C इक्विवेलेंट की बात किस केस में, पैरेलल में। और वही सीरीज में क्या होगा, सीरीज में उल्टा होगा, क्या मिलेगा, सबसे भी छोटा मिलेगा तो वहां जब भी मिलेगा मिनिमम मिलेगा, यहां जब भी मिलेगा मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है, ओके है। चलिए अब यहां पे बटा कौन था, आवेश बटा था। यदि दो कैपेसिटर के में बात करें तो आवेश को बांटना पड़ेगा क्योंकि पोटेंशियल तो सेम रहेगा। तो अपने को पता है C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू यहाँ पे पैरेलल के लिए क्या होता है, C1 प्लस C2। जैसे दो अपने पास हैं, इस साइड Q1 गया, इस साइड Q2 गया, इसका C1 है, इसका पोटेंशियल V रहेगा, इसका भी पोटेंशियल क्या होगा V, क्योंकि इसको हमने V वाले के साथ जोड़ के रखा है। तो सिंपल सा पोटेंशियल सेम होगा दोनों का।
ठीक है, तो दोनों के लिए क्या होगा, सी इक्वलेंट C1 प्लस C2, ठीक है। C इक्वल्स टू क्या जानते हैं, Q बाई V जानते हैं, तो Q इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, C इक्विवेलेंट इंटू V। इस दोनों को हटा के एक सिंगल सम कैपेसिटर ले लेते हैं जिसका नाम C इक्विवेलेंट रख देते हैं, और इसको किसके साथ लाके जोड़ दिए, V वोल्ट वाले के साथ हमने जोड़ दिया, तो इसका पोटेंशियल V हो जाएगा। दोनों को हटा दिए, रिप्लेस कर दिए, तो वहां पे अपना क्या हो जाएगा, सिंपल सा, यहां से लिखते तो क्या लिखते, इस केस में भी सेम Q जा रहा है, ये दोनों की इक्विवेलेंट अपना C इक्विवेलेंट, तो आवेश समान जाएगा, तो यहां से क्या लिख सकते थे, C इक्वल्स टू Q बाई V होता है ना, चलो Q बाई V, तो Q इक्वल्स टू लिखते तो क्या लिखते, C इक्विवेलेंट इंटू V, और Q तो Q है, लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं सिंपल सा Q इक्वल्स टू C इक्विवेलेंट इंटू V, तो यहाँ से V इक्वल्स टू क्या लिखते, Q बाई C इक्विवेलेंट लिख सकते हैं ना, जब Q बराबर C इक्विवेलेंट इंटू V, तो V बराबर क्या लिख, C इक्विवेलेंट नीचे आ जाए, Q बाई C इक्विवेलेंट, ठीक है। तो यहाँ से Q1 इक्वल्स टू लिखते तो क्या लिखते, पहले वाले कैपेसिटर के लिए C इक्वल्स टू Q इंटू, C इक्वल्स टू क्या होता है, Q बाई V, तो सिंपल सा Q इक्वल्स टू लिखते क्या लिखते, C इंटू V, Q बराबर क्या होता, C इंटू V, तो C पहले वाले कैपेसिटर के लिए है तो पोटेंशियल तो सेम रहेगा, तो Q1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, C1 इंटू V, C1 तो C1 है, V की जगह पे क्या लिख सकते हैं, V की जगह पे Q बाई C इक्विवेलेंट, तो Q बाई C इक्विवेलेंट, और C इक्विवेलेंट क्या होगा, C1 प्लस C2, तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बन जाएगा, C1 बाई C1 प्लस C2। तो यहाँ देखने को क्या मिला, पिछले वाले में क्या था, यदि यहाँ पे क्या आया था अपना V1, तो यहाँ आया था C2, लेकिन इस वाले केस में क्या है, यहाँ यदि Q1 है तो यहाँ पे क्या है, C1 है। फॉर्मूला दोनों का, सीरीज वाले केस में क्या था, याद होगा, यदि यहाँ पे V1 था तो यहाँ पे C2 था, लेकिन पैरेलल वाले केस में क्या है, यहाँ Q1 है तो यहाँ पर भी Q1 है, तो ये आसान है याद करना, तो चलिए अच्छी बात है। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q1 के लिए C1 बाई C1 प्लस C2 इंटू Q, उसी तरीके से Q2 जब निकालेंगे, ठीक है, पिछले वाला पढ़ कर रहिएगा तभी समझ में आएगा, तो Q2 यदि निकालोगे तो क्या होगा, C2 इंटू V, स्वाभाविक सी बात है, तो C2 का C2, V इक्वल्स टू क्या लिखें, Q बाई C इक्विवेलेंट, और C इक्विवेलेंट की वैल्यू डाल दिए C1 प्लस C2, कट कुट के क्या आ गया, C2 बाई C1 प्लस C2 इंटू Q, तो यहाँ से Q2 इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, C2 बाई C1 प्लस C2 इंटू Q। एकदम उम्मीद करते हैं चारों फॉर्मूला याद रहेगा, नॉर्मली आपको इतना चांस कम है, और ऐसे भी इसको याद नहीं भी करेंगे तो भी आपको यदि सॉल्व करने प्रॉब्लम में प्रैक्टिस है आपका अच्छा, तो आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान में रखना है, क्या क्या याद रखना है, सबसे पहला था सीरीज कॉम्बिनेशन, उसमें फॉर्मूला क्या था, 1/CS इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 समथिंग समथिंग, उस केस में जो अपने को मिलेगा वो क्या मिलेगा, मिनिमम मिलेगा। दूसरा चीज, वहां पे डिवीजन किसका होगा, समान, सब कुछ सबके लिए जो समान होगा, सेम वैल्यू होगी, वो किसकी होगी, आवेश की होगी, चार्ज की होगी, लेकिन वहां डिवाइड क्या होगा, पोटेंशियल डिवाइड होगा, तो वहां V1 और V2 निकाले थे दो के लिए, ठीक है। उसके लिए फॉर्मूला क्या था, V1 इक्वल्स टू C2 बाई C1 प्लस C2, ऐसा करके निकाले थे, इंटू सिंपल सा V, याद होगा। और यहाँ पे क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लोग Cp इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3, Cp में यही लिखते हैं ना। यहाँ पे जो C इक्विवेलेंट मिलता है, समतुल्य धारिता जो मिलती है, वो क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू मिलता है, जबकि पैरेलल के केस में, जबकि सीरीज के केस में क्या मिलता है, मिनिमम वैल्यू मिलता है। सब कुछ बात किए हैं, तो यहाँ पे जो डिवाइड होगा पैरेलल केस में, कौन सा डिवीजन होता है, यहाँ पे आवेश का वितरण होता है, मतलब आवेश चार्ज सब कैपेसिटर बढ़ जाता है, जबकि सारे कैपेसिटर के लिए क्या सेम रहता है, पोटेंशियल सेम रहता है। एक तो चीज आपको हम समझाए, तो आवेश बटेगा तो स्वाभाविक आवेश अलग अलग कैपेसिटर के लिए अलग अलग होगा, तो उसको हम भी निकाल लिए, Q1 इक्वल्स टू C1 बाई C1 प्लस C2 इंटू Q, वहां क्या था, V1 इक्वल्स टू C2 बाई C1 प्लस C2 इंटू V, याद होगा। तो उसी तरीके से Q1 और Q2 को हमने निकाल लिया, ये तो हो गई थोड़ी बहुत कथा। चलिए आप जैसे कह रहे हैं 3 कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफेराड आर अवेलेबल, द मिनिमम एंड मैक्सिमम कैपेसिटेंस ऑब्टेन्ड आर, आपको मैक्सिमम मिनिमम कैपेसिटेंस पूछ रहा है, जो 3 कैपेसिटर आपके पास है, मान लिया C1 किसके बराबर है, C2 बराबर C3, कितना दिया है 6 माइक्रोफेराड, तो आपको पूछ रहा है C मिनिमम क्या होगा, ये पूछ रहा है ना, और C मैक्सिमम क्या होगा। तो C मिनिमम कब मिलता था, जब सीरीज में जोड़ते थे, याद है, तब सीरीज के केस में जब कह सकते हैं 1/CS इज इक्वल्स टू 3 है ना, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ठीक है। तो सबकी वैल्यू क्या है, C है, तो सिंपल सा
इसको मान लो हम सी मान लिए, तो क्या हो जाता अपना 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c, ये हो गया 3/c 1/cs। तो cs इक्वल्स टू क्या हो जाता c/3, और c की वैल्यू कितनी दी गई है 6 माइक्रोफेराड, 6 माइक्रोफेराड डिवाइडेड बाई 3, ये हो जाएगा 2 माइक्रोफेराड। और cs क्या होगा, cs यही तो होता है c मैक्सिमम सॉरी मिनिमम, ये क्या होगा मिनिमम। तो कितना आएगा मिनिमम होगा 2 माइक्रोफेराड, तो 2 एक ही के साथ है तो आंसर तो यही हो जाना चाहिए। फिर भी दूसरा निकाल लेते हैं। मैक्सिमम किस केस में लगता था पैरेलल में, सीपी C1 प्लस C2 प्लस C3, सिंपल सा, क्षेत्र का 18 माइक्रोफेराड, और ये क्या होगा मैक्सिमम होगा पैरेलल के केस में, तो 2 और 18। कितना आसान क्वेश्चन था। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि मैक्सिमम कब देता है और मिनिमम कब देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या रहा है, इफ एन कैपेसिटर ऑफ इक्वल कैपेसिटी C1 आर कनेक्टेड इन पैरेलल द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विल बी, यदि समान संधारिता C1 के n संधारित्र समांतर क्रम में जोड़े गए हैं तो तुल्य धारिता होगी। क्या होगी तुल्य धारिता, समान है, मतलब कैसे जोड़ा गया है इसको, समानांतर क्रम में। समानांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है पैरेलल के लिए, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस कहां तक nth तक। तो सबकी वैल्यू क्या है C1 C2 C3 सारे की वैल्यू क्या है C1 के बराबर है, तो C1 प्लस C2 बराबर भी C1 है, C3 बराबर भी C1 है, कहां तक जाएगा nth टर्म तक। तो टोटल जैसे मान लो 2 रहता तो C1 प्लस C1, 2 रहते यदि तो 2C1 लिखते, 3 रहता तो 3C1 लिखते, 4 रहता तो 4C1 लिखते, तो n है तो क्या लिखेंगे nC1। तो यहां से अपना जो आ जाएगा पैरेलल के लिए वो क्या हो जाएगा nC1, तो ये इसका आंसर हो जाएगा nC1। मान लो 2 रहता तो क्या लिखते, 2 टर्म रहता 2C1, 3 रहता तो 3C1, तो n लोग है तो nC1, इतनी सी कहानी, n बार जोड़ दीजिए। नेक्स्ट इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन ए एंड बी इन द फिगर, चित्र में ए और बी के बीच समतुल्य धारिता। देखो जब कभी ऐसा हो कि यदि एक कैपेसिटर के दोनों एंड को एक वायर से जोड़ दिया जाए, ठीक है, जैसे दिख रहा है ना एक वायर से जोड़ दिया गया, तो कभी भी करंट कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा ऐसे निकल, ये हाईवे है, ठीक, एकदम मस्त रोड बना हुआ है। अब बीच में क्या है कैपेसिटर के प्लेट के बीच में खाली जगह है, तो वहां से कौन कपाट फोड़ने जाएगा। तो सेम कहानी रेसिस्टेंस में भी ध्यान में रखेंगे, यदि रेसिस्टेंस से कैपेसिटर के दोनों एंड को एक ही वायर से जोड़ दिया जाए तो इसको हम ये मान के चलेंगे ये ऐसा हो गया B और ये A, और इसका C था, इसको भूल जाओ, ठीक है, क्या बचा C, तो आंसर क्या हो जाता C। कितना आसान था। तो ये याद रखना है कैसे क्यों किस लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ 3 इक्वल कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज 6 माइक्रोफेराड। मतलब ये है यदि बराबर धारिता के 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं तो उनका परिणामी धारिता 6 माइक्रोफेराड है। मतलब क्या है इसका कि बराबर धारिता के, ठीक है, तो मतलब कह सकते हैं C1 C2 और C3 क्या है बराबर है, मान लिया ये C है, इनको यदि कैसे जोड़ा गया है श्रेणी क्रम में, मतलब सीरीज में जोड़ा गया है, तो कितना है आपको CS आपको देख के रखा है कितना 6 माइक्रोफेराड, ठीक है। तो कह रहा है अगर इन्हीं 3 संधारित्रों को समानांतर क्रम में जोड़ा जाए, इफ दिस 3 कैपेसिटर कनेक्टेड इन पैरेलल, यदि पैरेलल आप इसको जोड़ दोगे तो कह रहा है फाइंड आउट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, मतलब तो इसका परिणामी धारिता क्या होगी, कब, जब इसको समानांतर क्रम में इसी तीनों को आप जोड़ दो तो क्या होगा। मतलब आपसे पूछ रहा है Cp बराबर क्या होगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं, अपने को पता है 1/CS इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, तो 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C मतलब 3/C 1/CS, तो CS इक्वल्स टू क्या लिखते C/3, तो C बराबर क्या हो जाता 3CS 3, और CS की वैल्यू कितनी है सीरीज में 6 माइक्रोफेराड 6, मतलब कह सकते हैं सिंपल सा
18 माइक्रोफेराड, ये निकल गया अपना क्या चीज, सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अब कह रहा है ये जो तीनों हैं, इन तीनों को आप पैरेलल जोड़ दो, कह रहा है ना समानांतर क्रम में जोड़ दो, तो क्या होगा परिणाम। तो Cp इक्वल्स टू क्या होता है, Cp इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3, और ये किसके बराबर है, 18 के। तो 18 प्लस 18 प्लस 18, तो 54 माइक्रोफेराड। तो इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में कितना आंसर आ जाएगा, 54 माइक्रोफेराड। कितना आसान सा क्वेश्चन था। तो आंसर 54 माइक्रोफेराड। नेक्स्ट, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपसे पूछा जा रहा है। ये सब एकदम हल्का हल्का क्वेश्चन सब है। तो देखो यहां से यदि हम बात करें, इस पॉइंट, यदि ये पॉइंट ए है तो ये पॉइंट भी क्या कहलाएगा, ए, ठीक है। ये दोनों इससे जुड़ा हुआ और इससे जुड़ा हुआ है, तो कह सकते हैं ये 3 माइक्रोफेराड और 2 माइक्रोफेराड कैसे जुड़ा हुआ है, दोनों का एक हाथ ए पे और दूसरा हाथ बी पे, तो कह सकते हैं ये दोनों कैसे है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो सिंपल सा इन दोनों को पैरेलली जोड़ते, तो क्या जोड़ेंगे, इस दोनों का मान लो हम C1 मान लेते हैं नाम, अब पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए दोनों का हम लिखते, तो क्या हो जाता, सिंपल सा 3 प्लस 2 5 माइक्रोफेराड। अब इस दोनों को हटा के हम एक सिंगल लगा लेते, क्या हो जाता है, ये सिंपल सा, तो ये वाला पॉइंट बी, सॉरी इसको बी क्यों रखे, इसको सी नाम रख लेते हैं, ठीक है। बी तो ऑलरेडी है ना पहले से, इसका नाम हम क्या रख लेते हैं, मान लियो इसका नाम हम रख लेते हैं सी। तो ये वाला पॉइंट ए, ये वाला पॉइंट सी और ये वाला पॉइंट बी, और ए और सी के बीच का इस दोनों को सॉल्व करके निकाले, कितना निकाले, 5। तो ये हो गया कितने का, 5 माइक्रोफेराड, और ये कितने का, 4 माइक्रोफेराड, ठीक है। अब ये दोनों कैसे जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, 1/CS इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2। तो सिंपल सा 1/5 प्लस 1/4, तो कह सकते हैं कितना, 20। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 5 मतलब 9/20, किसके बराबर, 1/CS के। तो CS इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 20/9, और यूनिट क्या हो जाएगा, माइक्रोफेराड। माइक्रोफेराड ही ना यूनिट था सबका, तो 20/9 माइक्रोफेराड। ये सब एकदम इजी इजी क्वेश्चन सब है, ठीक है। आने वाले टाइम में आपको इससे अच्छे क्वेश्चंस बनाने हैं। तो चलिए हो गया आंसर इसका। नेक्स्ट क्या है, टू कैपेसिटर इतना इतना आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 220 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस इट, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 माइक्रोफेराड कैपेसिटर, तो इसका तो पूरा का पूरा डेरिवेशन ही करके रखे हैं। कैसे जुड़े हुए हैं, सीरीज में जुड़े हुए हैं। ये अपना 1, ये अपना 2, ये C1, ये अपना C2, और ये दोनों जाके किससे जुड़ गया है, 1200 वोल्ट के साथ, 1200 वोल्ट के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। C1 C2 के दो संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया और उनके बीच 1200 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया गया। तो 2 माइक्रोफेराड वाले संधारित्र के सिरों के बीच विभवांतर, मतलब 2 वाला कौन सा है, ये है 2 वाला, और ये अपना 4 वाला, मतलब C1 के लिए पूछा जा रहा है। तो जो गिवन है उसको लिख लो पहले। C1 इक्वल्स टू कितना, 2 माइक्रोफेराड, C2 इक्वल्स टू 4 माइक्रोफेराड, और V इक्वल्स टू कितना, 1200 ना, 1200 वोल्ट, ठीक है। फॉर्मूला भी जस्ट डिराइव किए थे, याद होगा। पोटेंशियल वाले केस में किसके लिए चाहिए, 2 माइक्रोफेराड के लिए चाहिए, तो इसको लिखते हैं हम लोग V1 इज इक्वल्स टू C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 इंटू V, C2 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4 इंटू V कितना, 1200, ये हो गया 4/6 इंटू 1200, इससे काटेंगे 200, तो कितना हो जाएगा 800, क्या चीज था, वोल्ट है। और ये माइक्रो से माइक्रो खत्म, तो ये सिंपल सा क्या लिखते, 800 वोल्ट पहले वाले के लिए होता। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, 800 वोल्ट। तो देखो आंसर है सी। लेकिन यदि मान लो दूसरे वाले के लिए पूछता तो सेम फॉर्मूला अपने को पता है, V2 निकालना होता तो क्या लिखते,
C1 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 इंटू V। तो C1 कितना है 2 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 1200 200, ये हो जाता 400 वोल्ट। याद होगा लिखे थे कि दोनों का सम फाइनल वाले के बराबर होना चाहिए, मतलब इसके कारण जो हुआ वो V1, इसके कारण जो हुआ V2, अब V1 प्लस V2 बराबर किसके होना चाहिए V के। तो देखो 400 प्लस 800 1200 होता है ना, तो 1200 के बराबर हो गया ना। तो यदि कभी डाउट हो जाए कि आंसर सही है गलत है तो क्या करेंगे, लास्ट में दोनों को ऐड करके देख लेंगे, यदि बराबर हो जाता तो बल्ले बल्ले सही है। तो ये वाला फॉर्मूला हम पीछे ड्राइव कर चुके हैं, तो एक बार जाके पीछे देख लीजिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 800 वोल्ट। नेक्स्ट, ए और बीच के बीच समतुल्य धारिता। देखो अब इसको भी सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ये दोनों कैसे जुड़े हुए हैं सीरीज में। सबसे पहले इसके कार्यक्रम को करेंगे, इन दोनों को हटा के, इस दोनों को यहां से हटा के एक सिंगल हम लगा लेते हैं। तो क्या हो जाएगा अपना, ऐसा ऐसा, इस दोनों को हटा के हमने एक सिंगल लगा लिया, और कुछ कहानी कैसी बन जाएगी, ऐसी बनेगी। और ये दोनों कैसे जुड़े हुए हैं सीरीज में, इस दोनों को हटा के मान लो हम एक को लगाए, जिसको लगाए इसका नाम मान लो हमने C1 रख दिया। तो चूंकि सीरीज के लिए क्या होता, CS 1/C1 इज इक्वल टू क्या लिखते हैं 1/6 प्लस 1/6, ये हो जाता 2/6। तो C1 इक्वल टू क्या हो जाता 3 माइक्रोफेराड। तो ये इसको वैल्यू कितनी आ जाती 3 माइक्रोफेराड, और ये कितनी है 6 माइक्रोफेराड। ठीक है, दोनों कैसे जुड़े हुए हैं, ये A है ये अपना B है। दोनों कैसे जुड़े हुए हैं, दोनों जुड़े हुए हैं पैरेलल में, जुड़े हैं समांतर क्रम में। और समांतर का फॉर्मूला क्या होता है C1 प्लस C2। तो यहां से क्या लिखते C इक्विवेलेंट A और B के लिए क्या हो जाता C1 प्लस 6 माइक्रोफेराड, तो मतलब 3 प्लस 6 9 माइक्रोफेराड। तो क्या हो जाता 9 माइक्रोफेराड। तो थोड़ा सा शांति से बैठ के करना है, ठीक है। आपको आता है बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं आता है तो सारे के सारे क्वेश्चन को खुद से बैठ के मेहनत करिएगा। क्वेश्चन है पूछे हुए, रेजिस्टेंस में भी पूछा है और कैपेसिटर में भी पूछा है, तो बनाना तो पड़ेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे कह रहा है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। अब ऐसा कुछ डायग्राम इसका बताइए, तो इसको थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं, ठीक है। अभी ये समझ में नहीं आ रहा क्या है। तो ए से एक कैपेसिटर निकला है, गौर फरमाएंगे, ए से एक कैपेसिटर निकला, कौन सा ये वाला 4 माइक्रोफेराड वाला। तो ए से हमने निकाला एक कैपेसिटर को, ठीक है। ये चलो यहाँ ए और बी है, तो मान लो इस पॉइंट को हमने सी बोल दिया, और इस वाले सी तो यहाँ है, इसका नाम कुछ और रख देते हैं, इसका नाम हम रख देते हैं ए बी सी है, इस वाले पॉइंट का नाम हम डी रख देते हैं, इस वाले पॉइंट का नाम ई रख देते हैं। एकदम आराम से समझना है, कोई धड़फड़ी नहीं है, आराम से एक, देखिए अभी भी आपको हम कह रहे हैं इसको एक बार बनाने के बाद दोबारा खुद से बनाइए, 2 बार 3 बार हो सके, एकदम बनना ही चाहिए क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, क्योंकि 2 बार ये आने वाला है। तो ए से चला कहां तक डी के लिए, तो इस पॉइंट को हमने क्या बोल दिया डी। अब डी से गौर फरमाइएगा, एक कैपेसिटर जो निकला वो ई तक गया है, इधर से दूसरा जो निकला वो सी होते हुए ई तक गया है। तो यहां से हम क्या करेंगे, 2 कैपेसिटर लगा दिए, एक जो कहां गया सी को, और एक और इसके साथ सी से होते हुए कहां तक गया, मान लो इसको हम बोल दिए ई पॉइंट। और एक दूसरा जो था डी से डायरेक्ट गया कहां के लिए, ई के लिए, ठीक है। और ई से देखो यहां तक पहुंचा, और यहां से ई से जो एक निकला है वो बी तक गया, वो कितना है, तो जो डी से सी होते हुए ई तक गया वो 2 और 4 का है, मतलब ये 2 का है, ये 4 का है, और जो डायरेक्ट गया है वो 2 का है, तो शुरुआत में था वो 4 का है, ठीक है। ई से जो बी तक गया वो कितने का है 4 का, तो ई से जो बी तक गया है वो कितने का है 4 माइक्रोफेराड। तो माइक्रोफेराड लिख लीजिएगा, ठीक है, सबका सेम ही है, लास्ट में चिपकाना है। तो अब यहां पे क्या किया जाए, तो सबसे पहले यहां देखोगे ये दोनों सीरीज में दिख रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ये सीरीज में मतलब इस दोनों का यदि इक्विवेलेंट निकालते, मान लो उसका नाम हम C1 रखते, तो क्या लिखते 1/2 प्लस 1/4, ये हो जाता 4, ये हो जाता 2 + 1,
तो C1 इक्वल्स टू हो जाता 4/3, मतलब ये होता 3/4, तो 4/3 माइक्रोफेराड। तो इस दोनों को हम क्या किया, हटा दिए। वापस से फिगर थोड़ा सा बना लेते हैं। इस दोनों को हटा के एक कैपेसिटर हमने क्या लगाया, C1, और उसकी वैल्यू क्या है 4/3। ठीक है, नीचे कौन सा था, 2 वाला था, ये 2, यहाँ 4 वाला, और ये B। ठीक, अब ये दोनों कैसे है, पैरेलल है, तो पैरेलल वाले को पैरेलल की तरह जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, इस दोनों को यदि हमको हटाना पड़ेगा, क्या लिखेंगे, 4/3 + 2, ये हो जाएगा 6 4 10, 10/3। इस दोनों को रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा अपना, इस दोनों को हटाएंगे तो क्या बनेगा, मान लो इसको हमने C2 बोल दिया, और ये इस दोनों को हटाने के बाद ये C2 और बराबर कितना, 10/3, और ये ऐसा। ठीक है, पहले क्या था 4, बाद में भी था 4, ये भी 4, ये भी 4। अब ये तीनों कैसे दिख रहा है, सीरीज में दिख रहा है एकदम साफ सुथरा, तो सबको सीरीज में जोड़ दो, तो लिख सकते हैं इसको 1/CS सीरीज में 1/4 + 1/4 + 1/10/3, तो ये हो जाएगा कितना, 1/4 + 1/4 + 3/10, तो 20 हो जाएगा एलसीएम, और ये हो जाएगा 5 5 + 5, और ये हो जाएगा कितना, 6, 6 होगा ना, 1 मिनट, 10 दूना 20, तो ये हो जाएगा 5 × 20, ठीक है, 4 5 20, और 10 दूना 20, और हो गया 2 2 3 दूनी 6, इतना हो जाएगा। तो 5 5 10 और 16, तो ये हो जाएगा कितना, 16/20, तो C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू जो अपना हो जाए वो क्या हो जाएगा, 20/16 माइक्रोफेराड। 20/16, तो 20/16 को कुछ और भी लिख सकते हैं, तो 4 चौका 16, अब 5 चौका 20, तो आंसर क्या हो जाएगा 5/4, तो 5/4। आराम से ठंडे दिमाग से बैठ के करना है, हम बार बार बोल रहे हैं आपको, हल्के में नहीं लीजिए। यदि आपको आता है बहुत आसान है, यदि नहीं आता है तो आराम से एक एक स्टेप को समझिए, एक ही चीज को 4 बार देखिए वो मंजूर है, लेकिन जितने क्वेश्चन सबको बना डालना है। ठीक है, नेक्स्ट, अब ये कुछ ए और बी के बीच में पूछा जा रहा है, तो देखा जाए तो देखो, अब इसको ज्यादा नहीं बनाएंगे डिजाइन। अब ये तीनों कैसे हैं, यदि इस तीनों को बोला जाए तो ये तीनों कैसे जुड़े हुए लग रहे हैं, एक इस पॉइंट से एक इस पॉइंट से, तो तीनों कैसे हैं, सीरीज में दिख रहा है। तो इस तीनों को हटा के हम एक सिंगल लगाते तो कैसा हो जाता, सिंपल सा, इस तीनों का सीरीज है तो इसको हम 1/3 + 1/3 + 1/3 सीरीज के लिए, तो यहाँ CS बराबर क्या हो जाता, 3/3 बराबर 1 माइक्रोफेराड। तो इस तीनों को हटा के एक सिंगल हम लगा देते, तो जो अपना फिगर था सेम टू सेम 2, और इधर से 1 2, ठीक है, और क्या है, यहाँ लगा हुआ 1, और यहाँ लगा हुआ है 1, और यहाँ जो इस तीनों को सॉल्व करके लाए वो, ये कितने का हो गया 1 का, और ये कितने का है 2 का, ये भी है 2 का, ये है 3 3 3 3, तो उस तीनों को हटा दिए थे, उस तीनों को सॉल्व करके लाए थे, कितना आया 1। अब ये दोनों कैसे जुड़ा, पैरेलल में, तो दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, पैरेलल के लिए ऐड कर देंगे 2 + 1 = 3, तो इस वापस ये दोनों को हटा देंगे, हटा के लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों हट गया, एक सिंगल बचेगा, वो क्या हो जाएगा, इन दोनों को हटाएंगे तो 3। अब किसको हटाना है, 1 मिनट, हम थोड़ा सा, ठीक है, और यहाँ पे 1 लगा हुआ है। अब ये जो 3 आया है वो किसके कारण आया है, इस दोनों को हमने हटाया, तो कौन सा बना, ये वाला बना, ठीक, और इस तीनों को हमने हटाया था, इस तीनों को, तो कौन सा वाला बना, ये वाला बना था। ठीक है, इस दोनों को हटाया तो ये वाला बना। अब इस तीनों को जैसे उसको सॉल्व किए थे, इस तीनों को सॉल्व करते तो क्या हो जाता, इस तीनों को जो ही हम सॉल्व करते तो क्या आ जाता अपना, इस तीनों को हटा के काम करते तो हो जाता है ऐसा 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 और ऐसा, और इस तीनों के लिए अपना क्या होता, वापस जैसे उसको सॉल्व किए थे तो 1 आ जाता, ये हो जाता 1। ठीक है, तो ये 1 2, तो वापस से क्या करेंगे, इस तीनों को हटाए तो 1 आया। अब इस दोनों को सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 2 + 1 3,
तो ये सिंपल सा आ जाएगा, ये अपना कितना है 3 है, ये भी 3 है, ये दोनों सॉल्व होगा तो कितना हो जाएगा 3, तो 3 3 3 कुछ ऐसा हो जाएगा। अब ये तीनों कैसे दिख रहा है, सीरीज में दिख रहा है ऐसा, एक ही बात है ना, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, इस तीनों को सॉल्व करेंगे जैसे यहाँ सॉल्व किया तो आंसर क्या आ जाएगा 1 माइक्रोफैराड। तो सी इक्विवेलेंट ए टू बी क्या हो जाएगा 1 माइक्रोफैराड। आराम से ठंडे दिमाग से बनाएंगे, 1 माइक्रोफैराड आंसर आएगा। समझ गए थोड़ा सा कहानी, एकदम प्यार से रुक के बनाना है। चलिए आगे देखते हैं। अब ये ए और बी के बीच समतुल्य धारिता पूछा जा रहा है, ए यहाँ है बी यहाँ है, मतलब इसके और इसके बीच में पूछ रहा है, तो इसको कैसे बनाएंगे ए और बी के बीच की कहानी को, एकदम डायग्राम हम बनाते हैं, आप खुद से ट्राई भी कीजिएगा। चलिए तो सबसे पहले देखो ए से कितने लोग निकले हैं, इसको हम चाहते तो ऐसे भी कह लेते हैं इसको ए, तो ए से कितने, एक कैपेसिटर जो डायरेक्ट बी को गया, एक कैपेसिटर जो सी को गया, एक कैपेसिटर जो डी होते हुए सी को गया है, यही ना, तो लिख सकते हैं। चलिए ए है अपना, ये ए, यहां से 3 कैपेसिटर निकले हैं, एक जो गया है कहाँ गया डी को, और डी होते हुए कहाँ पहुंच गया, ये डी होते हुए ये पहुंच गया कहाँ पे, एक कैपेसिटर लग गया, ये पहुंचा सी को, और एक ए से निकला है वो कहाँ गया है, ये गया, ये दोनों जाके किससे मिल गया सी से, ठीक है। और एक बंदा जो निकला था वो कहाँ पहुंच गया है, डायरेक्ट ए से गया है और वो पहुंच गया है कहाँ पे, डायरेक्ट एक बंदा गया वो पहुंच गया सी से, एक बंदा निकला जो बी को गया है, ठीक है, और यहाँ से ये डायरेक्ट आगे किसके साथ मिल गया है, बी के साथ मिल गया है। अब देखने को क्या लग रहा है, देखो इसको थोड़ा सा हम और सुधारते तो ऐसा बना लेते, इसको कुछ ऐसा, ये दोनों एक साथ ऐसे, ये दोनों आके एक साथ जुड़ गया। अब देखो ये दोनों कैसे दिख रहा है, इस दोनों को हम सॉल्व करेंगे, सबका वैल्यू देके रखा है सी 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 सी, 1 2 3 4 5 6, कितने हैं इसमें टोटल 6 हैं, ए से बी के लिए पूछा था ना, ए से बी के लिए, तो इस दोनों को सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, सीरीज में है तो c/2, तो ये दोनों मिलके क्या बनाया c/2, ये दोनों मिलके क्या बनाएगा c/2, और ये दोनों ऐसे जुड़ा हुआ है, ये पॉइंट सी है अपना और यहाँ एक कैपेसिटर है, ठीक है, तो जैसा था। अब ये दोनों कैसे जोड़ा है पैरेलल में, तो पैरेलल में सीधा सीधी जोड़ देंगे, तो c/2 प्लस c/2 c, तो ये अपना a, तो ये बन जाएगा c, तो इसको और सॉल्व करते तो ये हो जाता c, और ये किसके साथ एक c, ये वाला c है, तो ये दोनों जो था, ये दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन गया ये वाला, और ये क्या बन जाएगा c/2 प्लस c/2 c, ये ऑलरेडी c, और नीचे से एक बहादुर गया है वो भी क्या अपना c। अब ये दोनों को सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, सीरीज में है तो c 1/c प्लस 1/c मतलब c/2, तो इस दोनों को हटाएंगे तो क्या बन जाएगा, सिंपल सा कैपेसिटर c/2 और नीचे से c। अब ये दोनों कैसे है पैरेलल जुड़ा हुआ, तो पैरेलल के लिए क्या होगा c/2 प्लस c, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा c/2 प्लस c, तो ये हो जाएगा 3c/2, ये हो जाएगा इसका आंसर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3c/2। तो देखिए ये सोचिएगा कि एक बार में आपको समझ में आ जाए, या एक बार में आप देख लिए समझ गए फिर बनाने बैठे बन गया, तो ये जरूरी नहीं है। एक ही क्वेश्चन को अच्छे से खुद से हर एक चीज, जैसे मान लीजिए अभी अपने मान लो बन गया होगा आपसे तो अच्छी बात है, मान लो नहीं बना है तो क्या करेंगे, बाद देख लिए बना लिए ठीक है, फिर सबको बंद कर दो, कुछ सिर्फ डायग्राम को लिख लो और उसको फिर से खुद से बनाना कोशिश करो। देखिए ये सोचना कि एक बार में बन जाएगा, हम बार बार कहते हैं आसान नहीं है, आराम से ठंडे दिमाग से आपको काम करना है सबके ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये वाली कहानी थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं, C1 C2 C3 C4 सब आपको देख के रखा हुआ है, तो इसको ये वाला को थोड़ा सा आपको क्या करना है अच्छे से समझ के चलना है। चलिए जैसे ये P है ये Q है, किसके बीच में पूछ रहा है P एंड Q के बीच में, तो यहाँ पे कैपेसिटर आ गया तो इसका नाम हम चेंज कर देते हैं, मान लो A और यहाँ का नाम B। आराम से समझना है इसको, P से कितने कैपेसिटर गए हैं C1 और C4,
C1 गया कहां से मिला A से, और C4 गया कहां जाके मिला B से। तो एक बना लेते हैं डायग्राम, ये अपना P से एक कैपेसिटर निकला, वो कौन सा, मान लो ये C1 वाला है, और जाके किससे मिला, ये A से, ठीक है। और दूसरा P से निकला है, वो जाके किससे मिला, C1 वाला, और C4 वाला जो निकला है, C4 वाला वो जाके मिला है B से, ठीक। और देखोगे A और B के बीच में C2 है, तो A और B ये है, इन दोनों के बीच में क्या है, एक C2 है, ठीक है। अब A से एक तो ये वाला जो A है कहाँ गया, चलो A वाला ये है A, और ये C4 वाला B। अब देखिए इन दोनों के बीच में A और B के बीच में इतना है। अब देखा जाए तो A से देखो एक कैपेसिटर C1 वाला जो आया था वो जुड़ा, ठीक है, और ये C2 वाला जुड़ा, ये जुड़ा ना, एक ये जुड़ा C1 वाला, ये C2 वाला ये, और एक नीचे से जाके जुड़ा है C5 वाला जो डायरेक्ट जाके B से मिल गया है, मिला है। तो A से एक हम लगाए C5, और वो जाके किससे मिल गया है, जाके B से। उसी तरीके से B से देखोगे तो एक कैपेसिटर C3 है जो जाकर किससे मिला है, सॉरी Q से ना, ये किससे जाके मिल गया है, C5 वाला किससे मिला, जाके A से निकला और जाके Q से मिल गया। उसी तरीके से B से एक C3 निकला, वो भी जाके किससे मिल गया, Q से मिल गया है। तो B से एक निकला अपना C3, और जाके किससे मिल गया, Q के साथ मिल गया, इतना सा चीज। अब यदि C1/C4 का रेशियो जो होगा वो C5/C3 के बराबर हो जाए, ये चेक करना, या C1/C5 इक्वल्स टू C4/C3 हो जाए, मतलब C1/C5 इज इक्वल्स टू C4/C3 हो जाए, ऐसा हो जाए, या सिंपल सा C1/C4 इक्वल्स टू C5/C3 हो जाए। चेक करना पड़ेगा अब इसको होता है या नहीं होता है। यदि हो जाता है तो बात करेंगे, तो बैलेंस्ड बीट स्टोन ब्रिज की बात हो जाएगी। C1/C5, C1 और C5 दोनों क्या है, 4 के बराबर, मतलब 4/4, और C4 और C3 भी क्या है, 4/4, मतलब कह सकते हैं 1:1। तो मतलब दोनों क्या है, दोनों का रेशियो बराबर है। तो यदि ऐसा कंडीशन होता है कि इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के बराबर हो जाए, तो इसको कहते हैं बैलेंस्ड बीट स्टोन ब्रिज, ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे। तो उस टाइम में ये जो बीच वाला है, कौन सा बीच वाला है, ये C2, इससे वो करंट पास नहीं करेगा। तो उससे जब पास नहीं करे, उसके होने नहीं होने का कोई मतलब नहीं है। तो कह सकते हैं सिंपल सा, तब ये कहानी सिंपल सा ऐसी बन जाएगी। और सब की वैल्यू ये हो गया Q, ये हो गया P, तो इसके बीच वाले को हटा दिए। और सब आपको पता है C1, C5, C4 और C3 सब क्या है, 4 के बराबर, 4 4 4 4। अब इस दोनों को सॉल्व करेंगे सीरीज में, तो क्या होगा, 1/4 प्लस 1/4 मतलब 2/4, मतलब 2। ये भी क्या हो जाएगा, 2 2, ये भी होगा ना 2। अब 2/2, 2 और 2 क्या है, पैरेलल में है, तो दोनों को जोड़ेंगे पैरेलल में, मतलब C1 प्लस C2, तो 2 प्लस 2 4। तो इस दोनों का इक्विवेलेंट जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, एक सिंगल 4। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 4 माइक्रोफैराड। आराम से ठंडे दिमाग से बनाना है। नेक्स्ट, ये भी सेम ही क्वेश्चन है, जैसा ये है वैसा ही ये है, ठीक है। वहां 4 दिया था, यहाँ पे 12 माइक्रो दिया है, तो इसको आप बनाइएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 12 माइक्रोफैराड। नेक्स्ट, ये भी कह सकते हैं सेम ही है, वहां 4 था, यहाँ 6 की कहानी है, बाकी सब कुछ सेम है, तो इसको भी आपको खुद से बनाना है। नेक्स्ट, यदि इसकी बात करते हैं कुछ इस टाइप का, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है। देखो ये खुद को कहां से रिपीट कर रहा है, इस चीज को देखना है। तो यहां देखा जाए, यहां से स्टार्ट हुआ M से, तो एक कैपेसिटर मिला। यदि हम इस पॉइंट को इस पॉइंट से बात करें, तो देखो यहां से भी यदि हम इसको M मानते तो क्या होता, 2 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड। सेम कहानी यहां से खुद को रिपीट, यहाँ N से सीधा गया है, और इस दोनों के बीच में एक 1 माइक्रोफैराड का, इन दोनों के बीच में 1 माइक्रोफैराड का लगा हुआ है। तो थोड़ा यदि यहाँ से इसको काट के हम यहाँ मान लो इसको पेंसिल से बना लेते, ठीक है, एक बना लो इसका पूरा, और उसका दूसरे वाले में क्या करो, फिर से बना के इस वाले पोर्शन को मिटा दो, ठीक है। ये डॉट डॉट का मतलब क्या है, ऐसा ही पीछे बनता जाएगा। तो 2 4 और बना लीजिए पीछे में, ठीक है, जैसे इसमें बना हुआ 1 2 3,
तो दूसरा जिसको मिटाना है यहाँ से पहले वाले को, उसके बाद एक और बना लीजिएगा। जैसे ये खुद को रिपीट करेगा, डॉटेड डॉटेड है, बना लीजिएगा। तब देखिएगा दोनों को, तो इसको मिटा लेने के बाद भी इसके बाद से ये पूरी कहानी इसी के जैसा दिखेगा। तो मतलब कह सकते हैं यहाँ से इधर पूरे के बराबर होगा। नहीं समझे? आप क्या कीजिए, यहाँ से इसको मिटा लो इस साइड से। अब तब देखोगे ओरिजिनल वाले के साथ, तो यहाँ से मिटने के बावजूद भी ये खुद को रिपीट कर रहा है, एक ही जैसा दिख रहा है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसको, जैसे ये है, ठीक है, और यहां से यहां तक को हम सिंपल सा सबको हटा के, यदि इन दोनों के बीच का जो इक्विवेलेंट होता कैपेसिटेंस सी इक्विवेलेंट मानते, तो इस सब को हम हटा लेते, तो ये जो बनता वो भी अपना क्या होता, सी इक्विवेलेंट होता। ऐसा एकदम सिंपल सा, ठीक है, ऐसी कहानी। ठीक है, ये कितना 2, ये कितना 1 और ये कितना सी इक्विवेलेंट। अब ये दोनों कैसे जुड़ा हुआ है, सी इक्विवेलेंट वाली कहानी, दोनों एक दूसरे के पैरेलल में। पैरेलल का मतलब है 1 प्लस सी इक्विवेलेंट। तो इस दोनों को हटा के हम बात करते तो क्या लिखते, सिंपल सा ऐसा, इस दोनों की जगह पे एक सिंगल बनाते, वो क्या होता 1 प्लस सी इक्विवेलेंट, क्योंकि पैरेलल है। और ये अपना ऐसा, इन दोनों के बीच का सी इक्विवेलेंट होता, ये अपना m, ये अपना n। अब ये दोनों कैसे जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ सीरीज में जुड़े हुए हैं। इसको हम ऐसा ही बना सकते थे ना, ये अपना हो कितने का है 2 का, ये जो निकाले वो कितना 1 प्लस सी इक्विवेलेंट, और ये पॉइंट m, ये अपना n, ठीक है, सॉरी m, और ये अपना n। तो इसका यदि निकालते तो क्या होता, सिंपल सा, क्योंकि सीरीज में है तो 1 बाई सी इक्विवेलेंट, m और n के बीच का सी इक्विवेलेंट। तो यदि यहां से काटोगे तो ये भी किसकी तरह ट्रीट करेगा, m की तरह, ये करेगा किसकी तरह, n की तरह। चलिए, तो यहां से लिखते 1/2 प्लस 1/1 प्लस सी इक्विवेलेंट। सीरीज का यही कहानी होता है ना। ये हो जाएगा 1 प्लस सी इक्विवेलेंट प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, 1 प्लस सी इक्विवेलेंट, 1 बाई सी इक्विवेलेंट। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 सी इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, इसके साथ आएगा सी इक्विवेलेंट प्लस सी इक्विवेलेंट का स्क्वायर प्लस 2 सी इक्विवेलेंट। मान लो हम सी इक्विवेलेंट को x मान लेते हैं, सी इक्विवेलेंट इक्वल्स टू x मान लेते हैं। तो ये अपना क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2x बराबर x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x हो जाएगा। इस 2x से ये 2x साफ, यहाँ से बच जाएगा अपना x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, अब यहाँ से x निकाला जा सकता है, क्या इक्वेशन अपने पास आया, x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। इसको यदि हम लिखना चाहते तो लिख सकते थे x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। इस दोनों को यदि हम मल्टीप्लाई कर दे तो 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है, इस दोनों में से x कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा x प्लस 2, यहाँ से माइनस 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 0, तो x माइनस 1 और x प्लस 2 0, तो x इक्वल्स टू कितना 1 और x इक्वल्स टू कितना माइनस 2। तो माइनस 2 सी इक्विवेलेंट की वैल्यू पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ से आंसर क्या आएगा, ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। इसलिए सी इक्विवेलेंट इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1 क्या था माइक्रोफैराड, 1 माइक्रोफैराड। ये माइनस 2 क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि कैपेसिटेंस निगेटिव में नहीं होने वाला, जब भी होगा क्या होगा पॉजिटिव होने वाला है। 10 माइक्रोफैराड, 20 माइक्रोफैराड, 2000 माइक्रोफैराड इस टाइप का होगा, लेकिन निगेटिव में नहीं होगा। इस चीज को ध्यान में रखना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो आप प्यार से इसको समझ के ठंडे दिमाग से बनाइएगा। हम बार बार कह रहे हैं एक बार में समझ में आ जाए जरूरी नहीं है, एक बार बनाइए, दोबारा देखिए, जो बोले इसको हाथ मिटा के दोबारा पेपर पे बना के तब जाकर ट्राई कीजिए, लेकिन ट्राई हर एक क्वेश्चन को करना है। कह रहा टू कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस इतना इतना आर कनेक्टेड इन सीरीज विद ए बैटरी, द वोल्टेज अक्रॉस द 6 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज 2 वोल्ट, कंप्यूट द टोटल बैटरी वोल्टेज। तो क्या दिक्कत है, 6 माइक्रोफैराड 12 माइक्रोफैराड धारिता के दो संधारित्र एक बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो 6 माइक्रोफैराड संधारित्र के आर पार वोल्टता 2 वोल्ट है,
तो बैटरी का कुल वोल्टता ज्ञात कीजिए। 6 के लिए आपको दे के रखा है, ठीक है। तो याद होगा अपने को फॉर्मूला, मान लो इसको हम C1 बोलते हैं, C1 इक्वल्स टू 6 माइक्रोफेराड, ठीक है, और C2 इक्वल्स टू 12 माइक्रोफेराड, और आपको देख के रखा है श्रेणी क्रम में जुड़े हैं 6 माइक्रोफेराड वाले संधारित्र के लिए, मतलब V1 इक्वल्स टू देख के रखा है 2 वोल्ट। तो पूछ रहा है बैटरी कुल वोल्टता, मतलब V बराबर कितना होगा, यही ना पूछ रहा है। तो क्या दिक्कत है, वोल्टेज वाले में याद होगा V1 इक्वल्स टू क्या पढ़े थे, C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 इंटू V। तो V इक्वल्स टू क्या लिख सकते थे, V1 C1 प्लस C2 डिवाइडेड बाई C2। V1 कितना है 2, C1 प्लस C2 12 और 2 12 और 6 18 डिवाइडेड बाई C2 12। तो ये हो गया 6 3, ये कितना हो जाएगा 3 वोल्ट, ठीक है। तो V इक्वल्स टू कितना 3 वोल्ट, तो कहाँ है 3 वोल्ट, कैसा रहा ये 3 वोल्ट। तो कितना आसान था, ये वाला फॉर्मूला अपने को याद था, डायरेक्ट फॉर्मूले को यूज किया फटाक से, पहले V1 निकाला करते थे इससे पहले, अब की बार V निकालना था तो V निकाल लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या क्या टू कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफैराड एंड 6 माइक्रोफैराड आर चार्ज टू ए पोटेंशियल ऑफ 2 वोल्ट एंड 5 वोल्ट, मतलब 3 माइक्रोफैराड और 6 माइक्रोफैराड धारिता वाले दो संधारित्र को कम से कम 2 और 5 वोल्ट पर क्या किया जाता है, विभव पर आवेशित किया जाता है। तो जो दिया है सबसे पहले लिख लेते हैं, C1 इक्वल्स टू कितना दिया है 3 माइक्रोफैराड, और वोल्टेज की बात करें तो V1 देख के रखा है कितना 2 वोल्ट, C2 इक्वल्स टू कितना देख के रखा है 6 माइक्रोफैराड, और V2 इज इक्वल्स टू देख के रखा है 5 वोल्ट, ठीक है यहाँ तक, ओके। उसके बाद क्या कह रहा है, दिस टू चार्ज कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज, अब इस दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो फाइंड द पोटेंशियल अक्रॉस ईच ऑफ द टू कैपेसिटर। देखो आपको पहले बता चुके हैं कि सीरीज के केस में क्या सेम रहता है, तो सीरीज के केस में क्या सेम रहता है, आवेश बराबर रहता है। तो हम टोटल यदि चार्ज निकाल ले तो अपने को क्या होगा, दोनों के में आवेश बराबर होगा, तो सबसे पहला काम अपने को चार्ज निकालना है। तो इन दोनों के हेल्प से हम लोग Q1 निकाल लेते हैं, Q1 इक्वल्स टू क्या पता है, C इक्वल्स टू Q बाई V, तो Q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा C इंटू V, तो Q1 इक्वल्स टू C1 V1, और C1 कितना है 3, ये है 2, तो इसको लिख सकते हैं सिंपल सा 6 माइक्रो कूलम, ठीक है। इस दोनों के हेल्प से Q2 निकाल लेते हैं, Q2 इक्वल्स टू C2 V2, तो C2 कितना है 6 और V2 कितना है 5, तो हो जाएगा 30 माइक्रो कूलम, ठीक है। अब टोटल चार्ज की बात करें तो टोटल चार्ज Q टोटल मतलब Q1 प्लस Q2 इक्वल्स टू कितना 6 प्लस 30, बोले तो 36 माइक्रो क्या चीज कूलम, यहां तक ठीक। अब कैसे जोड़ा गया है दोनों को, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, ऐसे ही जोड़ा है ना, कनेक्टेड इन सीरीज, ओके। तो श्रेणी क्रम में जब जोड़ा गया है, सीरीज में जोड़ा गया, तो उस समय क्या सेम रहता है, चार्ज उसका सेम रहता है दोनों केस में। तो सिंपल से हम क्या लिख सकते हैं, C इक्वल्स टू क्या होता है Q बाई V, अपने को क्या निकालना है V, तो V इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं Q बाई C। तो V1 इक्वल्स टू लिख सकते क्या, चूंकि चार्ज तो सेम, तो Q का Q और C का C1, तो V1 इक्वल्स टू क्या हो जाता है, चार्ज कितना है 36 माइक्रो कूलम, और C1 कितना है 3 माइक्रो फैराड, ये हो जाएगा 12, क्या चीज हो जाएगा, वोल्टेज है तो वोल्ट, क्योंकि माइक्रो से माइक्रो साफ, कहानी खत्म, तो V1 निकल गया। अब V2 की बात करें तो V2 इक्वल्स टू क्या लिखते हैं Q बाई C2, Q है अपना 36 माइक्रो कूलम डिवाइडेड बाई C2 कितना है 6 माइक्रो फैराड, तो 6, तो काटेंगे तो कितना 6 वोल्ट, तो ये हो गया V2, ये हो गया V1, तो किसके साथ 12 और 6, 12 और 6, तो आंसर क्या होगा इस केस के लिए, इसके लिए हो जाएगा आंसर डी। आराम से समझ के बनाते जाना है। चलिए तो आंसर इसका क्या आ जाएगा डी। नेक्स्ट, क्या टू कैपेसिटर हैव ए कैपेसिटेंस इतना व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल
एंड इतना व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज कैलकुलेट देयर कैपेसिटेंस। दो संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर 5 माइक्रोफैराड की धारिता होती है और श्रेणी क्रम में जोड़ने पर इतना होता है, तो उसकी धारिता की गणना करें। हिंट्स दे रहे हैं, आपको खुद से बनाना है। सबसे पहले किसमें दो संधारित्र को समानांतर क्रम में जोड़ेंगे, तो मान लीजिए दो जो संधारित्र C1 है और C2 है, ठीक है, इनको हमने कैसे जोड़ा, समानांतर क्रम में। समानांतर क्रम में जोड़ते हैं तो क्या होता है, सीपी की कहानी, तो सीपी पैरेलल है ना, पैरेलल, तो सिंपल सा पैरेलल केस में क्या होता है C1 प्लस C2, और आपको देख के रखा है C1 प्लस C2 इज इक्वल टू कितना 5। ओके, तो और दूसरा देखिए ये हो गया इक्वेशन 1। अब माइक्रोफैराड वगैरह लास्ट में लगा लीजिएगा, जब C1 C2 निकालेंगे ना उस टाइम में डायरेक्ट लगा लेंगे। दूसरा कह रहा है कि और श्रृंखला में जोड़ने पर व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में जोड़ने पर कितना मिल रहा है, इतना। तो सीरीज के लिए 1/CS इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2, और अपने को पता है 1/CS, CS की वैल्यू कितना है 1.2 इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2। ये इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों को सॉल्व करके C1 C2, दो अननोन है C1 C2 और दो ही निकालना है, तो आराम से इसको सॉल्व करके क्या कर सकते हैं, C1 C2 को निकाला जा सकता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा C2 और 3। ऐसे भी जोड़ते तो 2 और 3 इसके साथ आंसर के नॉर्मल केस में भी मैच करते, तो ऐसे ही मैच किया जा सकता है। C1 प्लस C2 5 और 1 6.2 आता, जो 5 के बराबर नहीं है। 10 प्लस 5 करते, वो भी 5 के बराबर नहीं है। 2 और 3 2 प्लस 3 6 2 प्लस 3 5, तो 5 के बराबर होता तो यही एक ऑप्शन जाता। 4 प्लस 5 ये भी एक ऑप्शन में आता तो एक ये आ सकता था, ये आ सकता था। जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। करके देखिएगा, या ये कर सकते हैं, एक पता चल गया, अब इस दोनों को पुट कर लो इस वाले में, इसको तो फुलफिल किया, इसमें पुट करके चेक करोगे तो आपको आ जाएगा कितना 2 3, तो कह सकते हैं 5/6 6/5 1.2, ये वैलिड हो जाएगा। इसके साथ बिना सॉल्व किए भी क्या कर सकते हैं, ऑप्शन को टेस्ट करके भी चेक कर सकते हैं कि दोनों इक्वेशन को फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, अदरवाइज फुल लेंथ में बनाएंगे तो दोनों को सॉल्व कीजिए, C1 C2 निकाल लीजिए। नेक्स्ट कह रहा है टू पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर इज मेड बाय स्टिकिंग n इक्वल स्पेस्ड प्लेट्स कनेक्टेड अल्टरनेटली। ठीक है, इफ द कैपेसिटेंस बिटवीन एनी टू प्लेट्स इज C, देन द रिजल्टेंट कैपेसिटेंस इज। समान दूरी पर रखे n प्लेटों के उपयोग से एक संधारित्र की रचना की गई है, इन्हें एक एकांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। ठीक है, दो प्लेटों के मध्य संधारित्र की धारिता C है, तो परिणामी धारिता होगी क्या होगी। क्या कह रहा है भैया, मान लो इस टाइप से n प्लेट्स को रखते हैं, फिलहाल मान लो हम 4 प्लेट्स को रखते हैं, चारों को अल्टरनेट जोड़ देते हैं। ऐसे से अच्छा है ऐसे जोड़ लेते हैं। मान लो हम 4 प्लेट रखते हैं, तो इससे कितने संधारित्र बनेंगे, अल्टरनेट जोड़ना है, तो इसको इसको, ठीक है, और इसको हम जोड़ दिए A से, इसको जोड़ दिए B से, तो ये दोनों मिलके एक कैपेसिटर बनेगा। एक का, सॉरी इसको B क्यों रखे हैं, ये अपना A, इसको B, ये प्लस वाला और ये माइनस वाला, तो प्लस वाला माइनस वाला मिलके क्या बनाएगा, एक कैपेसिटर। दूसरा ये माइनस और ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, प्लस वाले के साथ, तो दूसरा कैपेसिटर ये बनेगा। ये प्लस और ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, माइनस वाले के साथ मान लो, तो ये माइनस, तो तीसरा कैपेसिटर। तो 4 प्लेट को हमने जब यूज किया तो अपने को 3 कैपेसिटर बने पैरेलल कनेक्शन में। इसको यदि हम पैरेलली दिखाते तो कैसे दिखाते, एक कैपेसिटर का प्लस माइनस A और B से जुड़ा है, दूसरे कैपेसिटर का प्लस माइनस, इसको हम बनाते तो ऐसा बनाते, ऐसा कैसे बनाते, दिक्कत हो जाता। चलो यदि हम बनाते तो ज्यादा प्लेट दिखना शुरू कर देता, तो इसको नहीं बनाते हैं ऐसा। ठीक है, तो ऐसे समझेंगे, ये दोनों मिलके एक कैपेसिटर, ये दोनों मिलके दूसरा, ये दोनों मिलके तीसरा, प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन ऐसा ही बन रहा है ना। तो टोटल कितने बने, 3। कितने प्लेट को यूज किए हैं, 4। यदि मान लो हम 3 प्लेट को यूज करते तो कितने कैपेसिटर बनते, 1 2 3 प्लेट को यूज करते 2 कैपेसिटर बनते। तो यदि मान लीजिए आपका n प्लेट्स होते तो n से एक कम कैपेसिटर बनता, और सारे के सारे कैसे जुड़े होते, पैरेलल जुड़े होते। तो पैरेलल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, C1 प्लस C2 प्लस C3। आपको देख के रखा है C1 C2 C3 का मान कितना C, तो n-1 कैपेसिटर बनते तो n-1 इंटू C, थोड़ा सा सोचना है, तो n-1 इंटू C।
n-1 इंटू सी। क्यों? क्योंकि 4 यूज किए तो 3 बना, ठीक है, 3 यूज करते तो 2 बनता, n यूज करते तो n-1 बनता, ठीक है। और चूंकि ये सारे के सारे कैसे जुड़े हुए हैं, पैरेलली जुड़े हुए हैं, तो पैरेलल का जो फॉर्मूला होता है उसमें n-1 के लिए क्या करते हैं, n-1 इंटू सी कर देते हैं, एकदम इजी तरीके से। नेक्स्ट कह रहा है द डिफरेंस इन इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ टू सिमिलर कैपेसिटर व्हेन ज्वाइन इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल इज 6। डिफरेंस इन, यही जब दो एक समान संधारित्र को श्रेणी क्रम में तथा फिर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तब उनकी प्रभावी क्षमता में अंतर 6 माइक्रोफैराड प्राप्त होता है। अतः प्रत्येक संधारित्र की क्षमता क्या होगी? द डिफरेंस इन इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ टू सिमिलर कैपेसिटर। सिमिलर बोले तो C1 इक्वल्स टू C2, C1 इज इक्वल्स टू C2 इज इक्वल्स टू C, ठीक है। आपको खुद से हर एक क्वेश्चन को पहले बनाना है, ठीक है, एक बार अच्छे से समझिएगा तो इसका क्वेश्चन तो कम से कम नहीं छूटेगा। और मेनली बोला जाए तो अभी तक जो पूछा गया है यहीं तक आपको कैपेसिटर में पूछा है, इसके आगे का जो वीडियो आएगा उसके अंदर कुछ नहीं पूछा है, तो नहीं पूछा लेकिन फिर भी पढ़ेंगे, ठीक है, इन शॉर्ट में ही पढ़ेंगे लेकिन पढ़ेंगे, लेकिन इससे पूछा है तो इसको थोड़ा प्यार से सारे क्वेश्चन को खुद से एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, हर एक क्वेश्चन को एकदम समझ के बनाना है आपको। ये कह रहा है जब दो एक समान संधारित्र को श्रेणी क्रम में यदि हम इसको जोड़ेंगे तो श्रेणी क्रम के लिए 1/CS इज इक्वल्स टू 1/C प्लस 1/C, ठीक है, और जोड़ा जाता है तब इनका प्रभावी क्षमता में अंतर सबसे पहले श्रेणी क्रम में, अब फिर किसको जोड़ा गया, समानांतर क्रम में। तो यदि हम बात करें इसके 1/CS इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2/C, तो CS इक्वल्स टू क्या लिखते हैं C/2। अब कैसे जोड़ा गया है इसको, समानांतर क्रम में ना, समानांतर क्रम में मतलब Cp इज इक्वल्स टू C प्लस C मतलब 2C। क्या कह रहा है, द डिफरेंस सिमिलर कैपेसिटर व्हेन जॉइन इन सीरीज में जोड़ा गया और इसका CS माइनस Cp इक्वल्स टू आपको देख के रखा है कितना 6 माइक्रोफैराड, ठीक है, तो CS कितना है C/2 माइनस 2C इक्वल्स टू 6, ये हो जाएगा C माइनस 4C। पैरेलल को पहले करना था ना, तब इनका प्रभावी क्षमता में अंतर 6 माइक्रोफैराड प्राप्त होता है। चलिए हम मॉड कर लेते हैं समानांतर क्रम में जोड़ेंगे तो हमेशा ज्यादा आता है, तो इसके मॉड की हम बात कर लेते हैं इक्वल्स टू 6/2, तो ये हो जाएगा माइनस 3C/2 का मॉड इक्वल्स टू 6। इसको लिखना चाहिए था पहले समानांतर क्रम टू सिमिलर कैपेसिटर व्हेन जॉइन इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल इज 6 माइक्रोफैराड, तो पहले पैरेलल वाले को लिखता फिर सीरीज वाले को लिखता, कोई नहीं, अपने को तो ऑप्शन मैच करवाना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3C/2 इज इक्वल्स टू 6, ये कट गया तो C इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4 माइक्रोफैराड, तो 4 माइक्रोफैराड। समझे भावनाओं को, क्वेश्चन में क्या होना चाहिए था कि पैरेलल को पहले लिखना था, पैरेलल में से सीरीज वाले को कम करते, क्योंकि पता है पैरेलल में मैक्सिमम मिलता है और सीरीज में क्या मिलता है मिनिमम मिलता है, तो आंसर क्या होगा बी, इजी। दिए गए क्षेत्र में संयोजन के समतुल्य धारिता, अब इसको कैसे बनाएंगे, देखो इसका यदि इसको मान लो हम A बोलते इसको B बोलते, ठीक है, तो B इस यहां से भी जुड़ा हुआ है और इस साइड से भी जुड़ा हुआ है ना, सेम, ये भी पॉइंट B है, ये भी पॉइंट B है, तो मतलब इसके होने नहीं होने का कोई मतलब ही नहीं है, तो इसकी कहानी खत्म। सिंपल सा क्या हो जाता, इसको यदि हम सिंपल बनाते तो ये हो जाता ऐसा, ये किसके साथ जुड़ा है B के साथ, ये वाला हैंड B के साथ और नीचे वाला भी हैंड किसके साथ B के साथ, दोनों कैसे है पैरेलल है, तो आंसर क्या हो जाता सिंपल सा 2C। इसमें तो कुछ सोचना ही था, सवाल में थोड़ा सा ट्विस्ट क्या दिया था, इसको एक्स्ट्रा लगा दिया था, इसके रहने या नहीं रहने कोई मतलब नहीं, क्यों, क्योंकि इसका दोनों एंड एक ही टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, तो इसके कोई मतलब नहीं इसका होने का। जैसे याद होगा पीछे वाले में भी एक बताए थे क्वेश्चन जिसमें एक वायर को लाके जोड़ दिए थे, ठीक है, ऐसा करके जोड़ दिए थे ना, ऐसा, तो इस बीच वाले को गायब कर दिए थे, तो वही कहानी इसमें भी है, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका ए। नेक्स्ट 5 कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटेंस, तो इस टाइप से देख के रखा है, कह रहा है पी और क्यू, ये आप बना सकते हैं, काफी सारा क्वेश्चन करवाए तो आपको जो पूछ रहा है पी और आर के बीच तुल्य धारिता और पी और क्यू के बीच तुल्य धारिता का अनुपात, तो पहले पी
और R के बीच में इक्विवेलेंट निकालिए, फिर P और Q के बीच में इक्विवेलेंट निकालिए। अब दोनों का रेशियो निकालिए, बनाना आपको है, ये कर सकते हैं, इजी है। नेक्स्ट, A और B के बीच में प्रभावी धारिता, A और B इन दोनों के बीच में, तो इधर से ये दोनों सीरीज में, इधर से ये दोनों सीरीज में, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसके साथ तीनों को पैरेलल कर लेंगे, बात खत्म। आपको बनाइए। नेक्स्ट क्या रहा है, ए और बी और ए और सी बिंदुओं के मध्य तुल्य धारिताओं का अनुपात, ए बी और ए सी, ए बी इन दोनों के बीच के लिए और ए सी इन दोनों के बीच के लिए। बनाना आपको जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना मजा आएगा, तो इसको भी आपको खुद से बनाना है। ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन है। तक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच के लिए कैपेसिटेंस, शायद इस टाइप का क्वेश्चन किए हैं पीछे। इस तीनों को जोड़ेंगे 1, 1 + 2 3, फिर इस दोनों को जोड़ेंगे 1, 1 + 2 3, और इस तीनों को जोड़ेंगे तो 1, तो इसका आंसर क्या आएगा 1। शायद पहले किए हैं, प्रैक्टिस कीजिएगा तो काफी क्वेश्चंस ना एकदम मुजवानी बन जाएगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस पे। नेक्स्ट, ये क्या, 4 इक्वल कैपेसिटर, प्रत्येक की धारिता C है, एक समान संधारित्र चित्रांशों से जुड़े हैं, A और B के बीच प्रभावी धारिता। तो पहले इस दोनों को सॉल्व कर लेंगे, इसके साथ ये सीरीज में आ गया, पूरे के साथ ये पैरेलल में आ गया, कर लो सॉल्व। नेक्स्ट, इन दिस सर्किट एज शोन इन द फिगर द इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में एक इफेक्टिव कैपेसिटेंस, तो ये दोनों आ गया आपका पैरेलल में और ये दोनों हो गया सीरीज में, इस दोनों पैरेलल के साथ ये आ जाएगा सीरीज में। कीजिए, मेहनत कीजिएगा तभी बनने वाला है, तो ये भी आप बना सकते हैं, इजी है। इसे टफ टफ तो अपन बना चुके हैं, आएगा 4 माइक्रोफैराड। अब इसमें, तो इसमें सिंपल सा कहा जाए तो ये तीनों यही ढंग से इसका फिगर बनाया जाए, तो देखो इसको भी बताते हैं थोड़ा सा। ये ए, ये भी ए, ये बी, ये भी क्या होगा बी। तो हर एक कैपेसिटर का एक एंड बी के साथ जुड़ा हुआ है और दूसरा एंड किसके साथ जुड़ा हुआ है, ए के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब क्या, तीनों पैरेलल है। तो पैरेलल के लिए 3C आंसर। थोड़ा सा फिगर बनाइएगा तो मजा आएगा, जैसे इसको देखते ना, यहां से एक यहां और 2 इस दोनों के साथ, तो मतलब इसको हम बनाते तो एक ये वाला और इस साइड से दोनों एक एक, और इसका दूसरा एंड किससे जुड़ा हुआ है, ये वाला बी के साथ, बी के साथ इसका अब उसके बाद क्या है, इस वाले का एक बी के साथ और इस वाले के साथ ही बी के साथ, तो ऐसे ऐसे, बात खत्म, तीनों पैरेलल में आ गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट है इसको बनाना। यदि ये समझ में आते कैसे बन रहा है तो ये कब आएगा आपके प्रैक्टिस से। हम पहले ही बोले हैं आपको, एक दिन में सोचोगे बन जाए तो एक दिन में नहीं बनने वाला है, एक बार में नहीं बनने वाला, थोड़ा सा जब तक आप खुद से मेहनत नहीं कीजिएगा नहीं बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसमें इस टाइप के किए थे, याद होगा अभी जस्ट कुछ देर पहले, ऐसा ही 4 को लिए थे। तो यदि ए है, इस पे यदि मान लो प्लस क्यू है तो इस पे क्या आएगा प्लस क्यू, ये मान लो माइनस क्यू वाला है तो इस पे माइनस क्यू, तो ये जुड़ा हुआ है प्लस क्यू के साथ, ये अपना माइनस क्यू के साथ, तो प्लस माइनस मिलकर पहला कैपेसिटर, माइनस प्लस मिलकर दूसरा कैपेसिटर और प्लस माइनस मिलकर तीसरा कैपेसिटर, और तीनों कैसे जुड़े हुए हैं, पैरेलली जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या कह सकते हैं, जैसे इसको बनाते, इन दोनों को मिला के एक कैपेसिटर बनाते, तो एक पॉइंट किससे, ए से, और दूसरा किससे जुड़ा है, बी से, तो मतलब ए से। उसी तरह इसकी दोनों की बात करते थे, एक जुड़ा हुआ है बी से, एक जुड़ा हुआ है ए से, तो एक बी से एक ए से, और इसकी बात करते तो एक ए से और एक बी से। तो सिंपल सा ये कहानी कुछ ऐसी हो जाती। पीछे वाले बताए थे ना, 4 वाला ही हम पीछे ही बात किए। तो 3 कैपेसिटर पैरेलल, सिंपल सा। और देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए क्या होता है फॉर्मूला, याद होगा एप्सिलॉन नॉट A/D। तो इसके लिए कैपेसिटर जो C है उसकी वैल्यू कितनी है, C है, और चूंकि 3 जुड़े हुए हैं, पैरेलली जुड़े हुए हैं, तो मतलब 3 टाइम्स, तो इसका जो C + C + C, तो 3C होता और बराबर क्या लिखते, 3 एप्सिलॉन नॉट A/D, 3 एप्सिलॉन नॉट A/D। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए बताया है ना पिछले वाले वीडियो में, एप्सिलॉन नॉट A/D, उसी को तो लगाए, बात खत्म, एकदम आसान सा है। अब जैसे इसमें देखा जाए, देखो ये यदि प्लस क्यू वाला है तो ये प्लस, ये 1 वाला क्या होता है प्लस क्यू वाला, ठीक है। ये भी प्लस क्यू वाला, ये मान लो माइनस क्यू को लेते तो ये हो जाता माइनस क्यू वाला, और ये भी क्या हो जाता माइनस क्यू वाला, ठीक है। तो अब देखते हैं
प्लस माइनस का सेट कितना बनता है, ये प्लस ये माइनस, पहला, इस दोनों के बीच ये भी माइनस ये भी माइनस तो कुछ नहीं, ये माइनस ये प्लस तो ये दूसरा, तो दो कैपेसिटर बने, ये बीच वाला क्यों नहीं बना, क्योंकि दोनों प्लेट माइनस के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए कुछ नहीं उसका हो सकता है। तो दो कैपेसिटर बने, दोनों क्या है, पैरेलल है, तो सिंपल सा क्या होता, 2c, बीच की दूरी एरिया देख के रखा है, तो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए सिंगल के लिए c बराबर कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट a बाई डी, तो 2c बराबर क्या लिखते, 2 एप्सिलॉन नॉट a बाई डी, ये आपका आंसर आ जाता, सिंपल, क्योंकि यहां पर आपको डिस्टेंस देख के रखा है, एरिया देख के रखा है, दिक्कत क्या है, कुछ नहीं। नेक्स्ट क्या रहा है, एन आइडेंटिकल कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटी सी व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल गिव्स द इफेक्टिव कैपेसिटेंस इतना, व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज इतना, देन द वैल्यू ऑफ एन एंड सी रिस्पेक्टिवली, एन समान संधारित्र प्रत्येक की धारिता सी का है जिसे समांतर क्रम में जोड़ने पर, समानांतर क्रम में जोड़ेंगे एन को तो क्या हो जाएगा, सिंपल सा सी, पैरेलल के लिए क्या हो जाएगा, एन सी, क्योंकि C1 प्लस C2 प्लस C3 तो एन सी, और इसकी वैल्यू कितना देख के रखा है, 90 माइक्रोफेराड, ठीक है। और क्या, जब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो इतना आता है, तो सिंपल सा कह सकते हैं 1 बाई सी एस इज इक्वल टू 1 बाई सी प्लस 1 बाई सी, ऐसे करते करते एन तक, तो 1 बाई सी एस इक्वल टू क्या होता है, एन बाई सी, तो सी एस इक्वल टू कितना होता है, सी बाई एन, और ये कितना देख के रखा है 2.5, तो ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। अब इस दोनों को सॉल्व कर लेना है, कर सकते हैं, दोनों को यदि हम मल्टीप्लाई कर दे तो एन से एन साफ हो जाएगा, सी स्क्वायर बच जाएगा, तो इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 2, तो एन सी इंटू सी बाई एन इज इक्वल्स टू 90 इंटू 2.5, एन से एन साफ, तो सी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 90 इंटू 2.5, कैलकुलेटर 90 इंटू 2.5, 90 इंटू 2.5, ये आ जाता है 225, सी स्क्वायर इक्वल्स टू 225, और स्क्वायर रूट यदि हम करेंगे तो ये स्क्वायर रूट 225 15 आएगा ना, तो सी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 15, क्या हो जाएगा माइक्रो फेराड आएगा सॉल्व करके। अब इसको हम चाहते हैं, ये तो अपने को सी निकल गया, ठीक है, तो आंसर तो ऐसे ही पता चल जाएगा ए। यदि आप एन भी निकालना चाहते हो तो कैसे निकालेंगे, एन इक्वल्स टू हो जाएगा सी बाई 2.5, सी बाई एन इज इक्वल्स टू 2.5, तो एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सी बाई 2.5, सी है 15 डिवाइडेड बाई 2.5, तो 15 डिवाइडेड बाई 2.5, 15 डिवाइडेड बाई 2.5 आ जाएगा 6। समझे, कथा में जो कह रहा है आपको उसी को क्या करना है, सिंपल सा आपको सब कुछ जैसा जैसा कह रहा है वैसा वैसा आपको काम करते जाना है, तो आंसर क्या हो जाएगा, एन की वैल्यू आ गई 6 और सी की वैल्यू आ गई 15, बात खत्म। चलिए नेक्स्ट, कुछ इस टाइप का देख के रखा है, तो पूछ रहा है ए और बी के बीच, देखो याद होगा इससे पहले भी करवाए थे, इन दोनों का रेशियो 3/4, इन दोनों का रेशियो कितना, इसका भी रेशियो, पहले वाले का रेशियो 3/4, इसका यदि करें तो 6/8 मतलब 3/4, तो सिंपल सा ये दोनों बराबर हो गया, दोनों का रेशियो बराबर है, मतलब इस बीच वाले को भूल जाना है, ठीक है, तो मतलब सिंपल सा ये अपना क्या बन जाता है, ऐसा ऐसा, ये बैलेंस्ड कंडीशन में है। अब ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल में 3 6 4 8, सॉल्व कीजिए आंसर बताइए, बात खत्म। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है भैया एरिया देख के रखा है, बीच की दूरी सेंटीमीटर में देख के रखा है, तो आंसर पूछ लिया है, क्या क्या देख के रखा है, चित्र में कुछ प्लेटों के निर्मित गैंग संधारित्र दर्शाया गया, ये दो लगातार प्लेटों के बीच की दूरी, मतलब d इक्वल्स टू आपको देख के रखा है 0.885 सेंटीमीटर, तो लिख सकते हैं डेसी सेंटी 10⁻⁻², तो इसको 8.85, और एक तो -1 इधर से ले लिए, डेसी सेंटी 10⁻⁻²,
तो ये कितना हो जाएगा 10⁻⁻2 और ये हो जाएगा -1 तो 10⁻³ मीटर। और एरिया देख के रखा है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो लिख सकते हैं 5 × 10⁻⁻² -2 तो ये हो जाएगा -4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो सेंटीमीटर के स्क्वायर से पहले भी एक क्वेश्चन किए थे, उसमें भी समझाया था अच्छे से कैसे होता है 10⁻⁻4। तो यदि हम कैपेसिटी की बात करें C इक्वल्स टू क्या होता है ε0 A/d। ε0 की वैल्यू 8.85 × 10⁻12 इंटू A 5 × 10⁻4 डिवाइडेड बाई D कितना है 8.85 × 10⁻3। तो ये से ये साफ, तो ये हो गया कितना, ऊपर जाएगा तो एक -1 बचा हुआ रहेगा, तो 10⁻13। तो C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कट गया 5 × 10⁻13 5 × 10⁻13 माइक्रोफैराड। माइक्रोफैराड ही ना, एक मिनट, नहीं माइक्रो कहाँ से ले आए हम, सिंपल सा फैराड। देख लो यार पावर को एक बार, D-3 AC सेंटी -2, एक इधर से लिए तो -3, तो ये हो गया -3 में -1 और -13 इतना। ठीक है, और क्या कह रहा है, अब इसमें देखना है कितने कैपेसिटर बन रहे हैं। ठीक है, यदि मान लो इसको हमने जोड़ा हुआ है किसके साथ, प्लस वाले के साथ, इसके साथ प्लस क्यू के साथ, और ये वाला इन जुड़ा हुआ है -q के साथ, तो ये बन गया प्लस, सॉरी ये बन गया माइनस, और ये जुड़ा है प्लस, ये जुड़ा है माइनस, ये जुड़ा है प्लस, ये जुड़ा है माइनस के साथ, ये जुड़ा है प्लस के साथ, ये जुड़ा है माइनस के साथ, ये जुड़ा है प्लस के साथ, ये जुड़ा है माइनस के साथ। तो कितने बनेगा, प्लस माइनस का एक, प्लस माइनस का दूसरा, प्लस माइनस का तीसरा, प्लस माइनस का चौथा, प्लस माइनस का पांचवा, छठा, प्लस माइनस है सातवां, और ये आठवां। टोटल 8 कैपेसिटर बनेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो सिंपल सा क्या करते, तो C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या होता है, पैरेलल के लिए है तो सिंपल सा 8 × C, 8 × 5 × 10⁻−13 फैराड। तो 8 पंचे 40, तो लिख सकते हैं 4 × 10⁻−12 फैराड। तो डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पीको, तो 4 पिको फैराड इतना, तो 4 पिको फैराड। तो सिंपल सा सबसे पहले C निकालिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए, और सारा का सारा कार्यक्रम को करते चले गए। और चूंकि यहाँ पे कितने कैपेसिटर प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन बन रहा था, तो 8 लोगों का बन रहा था, तो 8 लोगों के लिए 8 से गुना कर दिए। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सिंपल सा C1 + C2 + C3, सबकी वैल्यू तो सेम ही रहेगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, B। नेक्स्ट, अब ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला भी वही पिछले वाला जो क्वेश्चन था वैसा ही मिलता जुलता है। तो इसको यदि बनाएंगे, तो यदि ये पॉइंट A है, तो A है, तो ये भी अपना क्या हो जाएगा A। ये पॉइंट क्या है B, तो ये भी पॉइंट क्या बन जाएगा B। अब ये वाला का नाम अलग होगा, इस पॉइंट को C बोल लेते हैं, इस पॉइंट को भी C बोलना पड़ेगा। ये C है, तो ये भी अपना क्या हो जाएगा, तो B तो पहले से था भाई, अच्छा हाँ B तो था, तो क्या दिक्कत है C। अब देखो A से कितने कैपेसिटर निकले हैं, 1 2 3, तो इसका यदि हम बनाते तो A से 3 कैपेसिटर पैरेलल में, अब तीनों कैपेसिटर जाके किससे जुड़े हैं, A वाला दूसरा इंड पॉइंट क्या है C, यहां से भी A का इंड पॉइंट C, इसका भी इंड पॉइंट C, तो ये तीनों जाके एक साथ जुड़ गए हैं किसके साथ, C के साथ। और C से देखो वापस से 3 कैपेसिटर, एक इधर इधर 2, तो 3 कैपेसिटर पैरेलल, और ये तीनों जाके किससे जुड़े हैं, B के साथ। एक्चुअल में फिगर ऐसा है, ठीक है। तो ये सब की वैल्यू कितनी है, C दे के रखा, तो ये चूंकि पैरेलल है तो ये हो जाएगा 3C, इस तीनों को हटा के एक लगाए तो, और ये भी क्या बन जाएगा 3C। ठीक है, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, ये A। तो अब ये दोनों पैरेलल है तो क्या हो जाएगा 3C/2, तो आंसर क्या होना चाहिए 3C/, पैरेलल है ना, तो क्या लिखते हैं 1/, सीरीज में है CS = 1/3 + 1/3, तो CS = क्या हो जाएगा 3/2, मतलब 1.5।
बात खत्म, इतना सा। नेक्स्ट, ए और बी के बीच आपको पूछ रहा है, तो यहाँ पे देखा जाए तो थोड़ा सा अलग है ना, तो थोड़ा सा इसका खुद से पॉज मार के आपको बनाना है। चलिए हम शुरू करते हैं। तो ए से कितने कैपेसिटर निकले हुए हैं, देखो यदि ये पॉइंट ए है, ये है तो ये भी ए है, जब तक कोई आता नहीं तब तक नाम नहीं बदलना है। तो ए से निकला तो ये भी क्या है, ए, और यहां से इसको कह सकते हैं, चूंकि कैपेसिटर आ गया तो इसका नाम हम रख देते हैं सी, ठीक है। ओके, तो ए से कितने कैपेसिटर है, एक इधर और दो इधर, ठीक। और एक जो बंदा है ये वाला, ये इधर से आया ए से डायरेक्ट जाके बी से मिल गया है, और ये जो जाके मिला है सी से, और इस साइड से भी ए से जो आया वो सी से, और सी से जो निकला वो बी से। तो इसका यदि आराम से ठंडे दिमाग से सोच के बनाएंगे तो ए से एक्चुअल में ऐसी कहानी चली है, एक कैपेसिटर आया वो सीधे जाके बी से मिल गया, और ए से दो कैपेसिटर निकले हैं, ठीक है, वो जाके किससे मिले हैं, सी से, और सी से एक कैपेसिटर निकला है वो जाके मिल गया है बी से, ये अपना ए। ऐसा कुछ फिगर है, आराम से ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो। ये दोनों पैरेलल है, तो कौन कौन सा सबका नाम रख लेते हैं, सब तो नहीं, कुछ अलग अलग भी है। जो डायरेक्ट जाके ए से बी मिला है वो 2 का है, ठीक है, और ये जो ए से सी पे गया है, ए से सी पे गया है, ये भी 2 का है, ये भी 2, ये भी 2, और जो सी से डायरेक्ट बी पे गया वो 12 का है, ऐसा। तो ये हो गया पैरेलल है, तो ये हो गया 4, तो इसको हम लिख सकते हैं एक, इस दोनों को पैरेलल को सॉल्व किया तो ये हो गया 4, ये हो गया 12, और इस साइड से ये कितने का है, 2 का। 12/4 सीरीज में है तो 1/4 प्लस 1/12, 1 सीरीज वाली, तो हो गया 12, 3 प्लस 1, 4/12, तो 1/3, तो सी एस इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3। तो इस दोनों को हटा के ये 2 था, ये 3 बन गया। तो इसको आगे करते तो क्या होता, ऐसा कुछ, ये बन गया 3, ये बन गया 2, और ये दोनों कैसे है, पैरेलल है, 3 2 5, 5। समझ रहे हैं थोड़ा सा। तो आपको करना है, सबसे पहले तो पॉज करके आपको सारा काम को करना है, ठीक है। ये कभी नहीं कीजिएगा कि आप देख के बना लीजिएगा, हम बार बार आपको कह रहे हैं कि इसको खुद से बनाइए, एक बार नहीं, 2 बार 3 बार, जितना बनाना है बनाइए, क्योंकि सेम कहानी आपको रेसिस्टेंस में आने वाला है, ठीक है। तो उस टाइम में कहोगे इतना सारा प्रॉब्लम नहीं करवाएंगे, उस समय आपको सीधे क्वेश्चन देंगे जो आपको खुद से बनाना पड़ेगा। चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। अब ये वाली कहानी अब आप बना सकते हैं, ये दोनों पैरेलल में है तो पैरेलल वाले को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8, सब सीरीज में लेके लाके जोड़ देना है। नेक्स्ट, इस वाले को भी आप खुद से बना सकते हैं, सिंपल सा, ये पॉइंट ए है तो ये पॉइंट भी ए है, तो उस हिसाब से इसको आप बैठाइए, खुद से कीजिए, तो आंसर क्या आएगा, डी। इसको भी आपको खुद से बनाना है। आप देखिए, क्वेश्चन जितना आप खुद से बनाओगे उतना मजा आएगा। जैसे ये वाला हो गया ए, ये वाला पॉइंट जैसे यहां से गया, ये पॉइंट क्या कहलाएगा, बी, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट ए, क्योंकि कैपेसिटर बीच में आ गया तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, सी। अब इसको सबसे पहले बनाना है, ए से कितने कैपेसिटर निकल रहे हैं, ए से एक ये निकला, एक ये निकला, एक जा रहा है सी को, एक जा रहा है बी को, ठीक है। तो ए से निकला, ए से एक निकला, वो जा रहा है कहाँ को, सी को, और एक दूसरा निकला वो कहाँ को जा रहा है, बी को, ठीक है। और क्या कह रहा है, एक गया सी को, एक गया बी को, और बी और सी के बीच में एक कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक। अब क्या है, कौन कौन सा हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, बच गया ये जो सी से निकला है और कहाँ को गया है, बी को। अब यहां सी से एक कैपेसिटर को निकाले, वो चला गया कहाँ को, बी को। तो मतलब ये पॉइंट भी बी ही है ना, तो सिंपल सा कह सकते हैं ये भी किसके साथ जुड़ा हुआ है, बी के साथ। तो कहा जाए तो इसको एक्चुअल में ये कैसा बन गया, एक्चुअल में देखा जाए तो ये डायरेक्ट आके नीचे वाला जो गया है वो डायरेक्ट किससे जाके मिल गया है, बी के साथ। तो कह सकते हैं सिंपल सा, एक कैपेसिटर है जो डायरेक्ट जाके किससे मिल गया है, बी के साथ, ठीक है। एक ये वाला कहानी बी के साथ मिल गया, इसकी कहानी खत्म।
अब ये जाके सी से मिला है और सी से दो कैपेसिटर निकले हैं जो बी के साथ जाके मिले हैं, मतलब एक कैपेसिटर यहाँ से निकला, यहाँ से दो कैपेसिटर निकले जो किससे जाके मिले हैं, बी के साथ। तो ये दोनों कैसे आ गया, सबकी वैल्यू कितनी दी गई है, 3 माइक्रोफैराड। तो ये दोनों पैरेलल होगा तो सिंपल सा 6, ठीक है। और 6 वाला इस यहाँ से इसको करते तो क्या होता है, ये सबका कितना है 3, तो ये 3 और ये दोनों मिलके कितना बना दिया 6, और नीचे आ जाओ ये भी कितना 3। अब ये दोनों सीरीज में है तो सीरीज वाले को कैसे जोड़ेंगे, 1/3 प्लस 1/6, 1/3 प्लस 1/6, तो ये हो जाएगा 2 + 1 डिवाइडेड बाई 6, तो 1/2। तो यहाँ से C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 2, तो ये हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो इसका नेक्स्ट बनाएंगे, तो सिंगल बनाते तो ये हो जाता 2 और नीचे वाला कितना है 3, तो 2 और 3 5, तो आंसर क्या हो जाता 5। तो थोड़ा प्यार से फिगर बनाते जाना है, करते जाना है और सबको अच्छे से समझ के करना है, तो आंसर क्या हो जाता है इसका 5। तो इस टाइप का क्वेश्चन TRE 2.0 में पूछे हुए तो देखो ऐसा ही कुछ है, 8 वाला शायद वही क्वेश्चन था क्या, जो भी है चलिए, हाँ वही तो है 4 पिकोफैराड वाला, अभी जस्ट बताए भी हैं आपको। नेक्स्ट इस टाइप का भी क्वेश्चन एक अभी जस्ट बताए हैं, याद होगा, ये 2.0 में ही पूछा था। इस टाइप का भी एक क्वेश्चन था, याद होगा, ये कब पूछा, एस्टेट 2011 में। तो इतने सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस कीजिएगा तो ही बनने वाला है। तो इतना ही अभी तक आपको एस्टेट या बीपीएससी में पूछा है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, संधारित्र में संचित ऊर्जा के बारे में, नहीं इससे भी पूछा है, 1-2 क्वेश्चन आपको ऊर्जा से भी पूछा है, तो इसके अंदर हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा, 1-2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन है ऊर्जा से रिलेटेड उसके बारे में, ठीक है। तो मिलते हैं अगली कहानी में कि एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर के अंदर, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन बना के आप बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपसे बने, और अच्छे से प्रैक्टिस करने के बाद, एक बार बनाने के बाद दोबारा तिबारा जो भी बनाना है, सारे क्वेश्चन बिना सॉल्यूशन देखे हुए आपसे बनने चाहिए, तब मानेंगे कि हाँ चलिए आप सीख गए, ठीक है, क्योंकि रेसिस्टेंस में काम देगा। चलिए धन्यवाद, थैंक यू।